राइट सर। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। It's right. It's okay, no problem. So you can mention the group now that we are right. Nice. You want you can print. Yes. Just on your mask. You can leave it. It's good. You don't have it. Bangalore Only में भी go. डालता होगा ना। मंगलाचरण। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जय जय आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि समय से शुरू करेंगे। और जो दूसरी क्लास हुई थी वो लाइव नहीं जा सकी थी, तो ये दूसरी क्लास की एक तरह से रिपीट होगी। तो कुछ लोगों के लिए जो कॉमन है थोड़ा बहुत रिपीट होगा। प्लीज बेयर विद अस। तो हमने पहले 25 बोलों को 8 भागों में बांटा था याद करने की दृष्टि से, ठीक है। तो 8 शब्द, तो उससे हम शुरुआत करेंगे वहीं से, एक बार रिवीजन से उसकी। पहला शब्द क्या था अशोक जी? गति जाति काय। गति जाति काय। सभी बोले एक साथ, गति जाति काय। गति जाति काय। हाँ, इसको क्या है, एक ही वर्ड के रूप में याद करना है, 3 अलग अलग वर्ड के रूप में नहीं। तो कि उससे हमें पहले 3 बोल कौन कौन से स्पष्ट दिमाग में आ गया। फिर इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। इंद्रिय पर्याप्ति प्राण, ज्यादा ऊर्जा दिखाएं। इंद्रिय पर्याप्ति प्राण। ओके। तीसरा शरीर योग उपयोग। 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 चौथा शब्द क्या था? कर्म गुणस्थान विषय। 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 पांचवा शब्द क्या था? मिथ्यात्व तत्व आत्मा। मिथ्यात्व तत्व आत्मा। सब रिपीट करें। मिथ्यात्व तत्व आत्मा। मिथ्यात्व तत्व आत्मा। मिथ्यात्व तत्व आत्मा। आत्मा। छठा शब्द था करेक्ट, दंडक क्लेशा दृष्टि। दंडक क्लेशा दृष्टि। दंडक क्लेशा दृष्टि। दृष्टि। सातवां शब्द है ध्यान द्रव्य राशि। ध्यान द्रव्य राशि। ध्यान द्रव्य राशि। ध्यान द्रव्य राशि। और अंतिम शब्द था व्रत महाव्रत भंगाचरित्र। भंगाचरित्र अंतिम में 4 है, व्रत महाव्रत भंगाचरित्र, ठीक है। तो पहले क्लास में हमने पहले 5 वर्ड की चर्चा की थी, उसका थोड़ा संक्षेप में 2-4 मिनट उस पर व्यतीत करते हैं, उसके बाद आगे क्रम बढ़ाएंगे। तो पहला बोल हमने कहा था गति 4। तो गति 4 हो गई नरक गति, तिर्यंची गति, मनुष्य गति, देव। ये 4 गति हो, ठीक है। और ये क्या है इसकी हमने चर्चा की थी, अंतराल गति की चर्चा की थी, गति किसे कहते हैं इसकी चर्चा की थी। तो वो वापस पुनः वो लेक्चर जो कि फेसबुक पर अवेलेबल है, जिनको डाउट है वापस जाकर देख सकते हैं। तो दूसरे बोल की चर्चा हुई थी जब हमने कहा था जाति 5। तो एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो हमने 5 भागों में जीवों को, संसारी जीवों को बांटा गया है, वो उनकी इंद्रियों की संख्या के हिसाब से बांटा गया है। जिस जीवों की सिर्फ 1 इंद्रिय है वो एकेंद्रिय हो गए, जिनकी 2 इंद्रिय हैं वो द्विंद्रिय हो गए, इत्यादि इत्यादि। फिर
तीसरा बोल क्या आएगा हमारा? तीसरा क्या शब्द था? पहला शब्द क्या था? गति जाति काय। गति जाति काय। उसमें तीसरा शब्द था काय। तो उसमें 6 प्रकार की काया में जीव पाए जाते हैं। तो जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है, राइट, तो पृथ्वी काय। तो उसी तरह 6 क्या क्या थे? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है। ठीक है, ये 6 थे। इनमें जो पहले 5 है वो स्थावर कहे जाते हैं और अंतिम वाला त्रस। तो स्थावर और त्रस में क्या फर्क हुआ? स्थावर जो है वो हलन चलन अपनी सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए नहीं कर सकता, खुद के हिसाब से नहीं कर सकता। पानी है, ऐसे तो पत्ता है, हिल रहा है, हवा आती है, पत्ता हिलता है, लेकिन अगर कहीं आग लगी हो तो वहां से पत्ता भाग के कहीं जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो वो या कहीं ठंडी छांव है, वहां पत्ता जाके रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। तो इस तरह से वो अपने लिए खुद की इच्छा से हिलन डुलन सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे स्थावर की कैटेगरी में आ गए। और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले सारे जीव जो है त्रस्काय, यानी वो अपनी सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए हिलन डुलन कर सकते हैं। आप चाहे आप सीप लो, शंख लो जो द्विंद्रिय है, उससे चींटी लो, फिर आप बिच्छू लो, और पंचेंद्रिय तो है ही। तो बाकी कोई भी है वो अपनी इच्छा से ये हिलन डुलन कर सकते हैं। तो ये हो गया त्रस, ये हो गया तीसरा। फिर दूसरा शब्द क्या था अशोक जी? इंद्रिय पर्याप्ति। तो चौथा बोल था इंद्रिय का। तो 5 इंद्रिय कौन कौन सी हैं? तो हमने कहा यहां से अगर शुरू करें, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। तो इस तरह की अगर एक हम करें तो अपने फेस पर, तो हमें 5 इंद्रिय क्रम से आ जाएगी। इंद्रिय सबको पता ही है क्या है, और उसके फिर से उसका विवेचन जो देखना अंदर वाला, तो आप फिर से वो पहले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। फिर 5वां बोलता पर्याप्ति का। तो पर्याप्ति 6, राइट। तो कौन कौन सी 6 पर्याप्ति है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शास्त्रार्थ पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। ठीक है। और हर जीवों को सेम नंबर ऑफ पर्याप्ति नहीं मिलनी होती है, जिसको जितनी मिलनी होती है उतनी मिल जाती है, तो उस जीव को कहते हैं पर्याप्त। और जैसे एक इंद्रिय के जीवों की कितनी पर्याप्ति मिलनी होती है? क्या एक इंद्रिय के, थोड़े एनालाइज करते हैं, क्या एक इंद्रिय के पहले समय में एक इंद्रिय भी ओज आहार तो लेगा ही लेगा, कोई भी जीव जन्म, तो आहार पर्याप्ति, और उसको आहार को लेने की क्षमता चाहिए, वो मशीनरी डेवलपमेंट में जीवन चलेगा, आहार पर्याप्ति चाहिए। शरीर पर्याप्ति चाहिए, शरीर तो उनका भी होता है। इंद्रिय भी चाहे एक ही हो, इंद्रिय तो होती है, तो इंद्रिय पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है क्या? हाँ होती है, होती है, क्योंकि श्वास और उच्छ्वास हो तो होना होगा जीव मात्र का लक्षण, संसारी जीव का। तो ये 4 पर्याप्ति तो हो गई। फिर उनके भाषा होती है क्या? नहीं। मन भी नहीं। तो उसके 4 पर्याप्ति होती है। तो कोई एक इंद्रिय के, जैसे हमारे 6 पर्याप्ति है। अब किसी मनुष्य को 6 पर्याप्ति नहीं मिली है, सिर्फ 4 ही मिली है, 3 ही मिली है, तब तक उसको क्या कहेंगे? अपर्याप्त। और 6 मिलने का पर्याप्त। लेकिन एक इंद्रिय को 4 पर्याप्ति मिल गई, तभी उसको पर्याप्त कहेंगे। तो जिसको जितनी मिलनी होती है उतनी मिलने से हम पर्याप्त कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पर्याप्ति का। फिर आज शुरू करते हैं छठे बोल से। तो छठा बोल है प्राण 10। इसमें एक चीज है, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या होता कि समूचे मनुष्य की तरह जो बाकी के त्रस्काई उन्हें भी मनमोहन में समूचे जीव होते कि नहीं? हाँ। मैं साध्वी जी से पूछा था, विद्यावती जी से, उन्होंने कहा कि मोस्टली त्रस्काई में, बाकी के त्रस्काई में समूचे जीव नहीं होते। उनके मलमूत्र होता है बट उसमें समूचे जीव नहीं होते। मनुष्य में इसलिए होता है शायद क्योंकि हम उसकी शुचि अशुचि कर सकते हैं, बाकी के जीवों में नहीं कर सकते, इसलिए उनमें नहीं होता। पर समूचे मनुष्य में है। हम मनुष्य तो होते ही हैं, बाकी का नाम भी नहीं सुना कभी। समुच्चय में हमेशा मनुष्य का ही सुना है। अच्छा था उनसे धन्यवाद। तो गुड। तो ओके, तो अभी नेक्स्ट बोले, छठा बोला प्राण 10। तो अब याद कैसे रखे जाए? तो 5 हो गए इंद्रियों वाले प्राण। ओके, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण, स्पर्शेंद्रिय प्राण। फिर 3 हो गए मनोबल प्राण, वचन बल, काय बल।
राइट। फिर श्वासोश्वास और आयुष्य। अब इंद्रिय जो बोलते हैं स्पर्श से चालू करते हैं, तो प्राण जो बोलते हैं ये प्राण में इस हिसाब से हुआ है, पता नहीं क्यों ये ऐसा हो सकता है। जैसा मेरे को समझ में आया कि ये रिवर्स से मोर लॉजिकल सीक्वेंस है कि वो रहेगा। जैसे आपको आयुष्य प्राण रहेगा ही रहेगा, और इंद्रियों में शायद सबसे बेसिक स्पर्शेंद्रिय है तो उसको एंड में रखा गया है, और उस क्रम से शायद आगे बढ़ा गया है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल रीजन कोई समझ में नहीं आया उसको। तो ये अब पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है ये समझना है। तो जब हम प्राण है क्या, प्राण है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका होने से हम कहते हैं कि कोई ये जीवन है, और जिसके ना होने से कहते हैं जीवन नहीं है, वही प्राण, राइट। अब किसी की मृत्यु हो गई, शरीर तो पड़ा है, सारे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, प्राण हो गया, तो वो हो गया प्राण। तो किसी भी जीवन को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पौद्गलिक शक्ति की, जिसमें हमारा शरीर आ गया, इंद्रिय आ गए, श्वासोश्वास आ गए, इत्यादि इत्यादि। इंद्रिय शक्ति की ये पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता है, और दूसरा जीवनी शक्ति की आवश्यकता है। जो जीवनी शक्ति है वो प्राण, ठीक है। जो जीवनी शक्ति है ये अपने जीव से जुड़ी हुई शक्ति है, ये होगी प्राण। तो और प्राण और पर्याप्ति में जो है सभी प्राण और पर्याप्ति में भी एक दूसरे से आप मिलान करके देख सकते हैं। जैसे इंद्रिय पर्याप्ति है, राइट, उससे रिलेटेड हो गए आपके ये पहले 5 प्राण, राइट। तो पौद्गलिक शक्ति वहां से आई, जीवनी शक्ति प्राण से आई। फिर जो अपना जो मन पर्याप्ति है उसे मनोबल प्राण, राइट। भाषा पर्याप्ति है उसे वचन बल प्राण, शरीर पर्याप्ति है उसे काय बल प्राण। तो 5 + 3 8 के कोरस्पोंडेंस मिल गए, राइट। फिर श्वासोश्वास, तो श्वासोश्वास पर्याप्ति से श्वासोश्वास प्राण, और अंतिम बचा आहार पर्याप्ति से आयुष्य प्राण। ये रिलेशन है। तो जब तक आदमी में आयुष्य प्राण रहता है तब तक हम जैन धर्म के अनुसार से उसको मृत घोषित नहीं करते। जैसे आप अगर मेडिकल साइंस में जाएंगे, श्वासोश्वास रुक गया या कुछ हो गया, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया वगैरह, तो बोल सकते हैं इज नो। बट कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने, किसी को ले जा रहे हैं शमशान घाट और बीच में उठ खड़ा हो। कई बार होता है, विश्वास होता है, कई बार जिन्होंने देखा है हो सकता है उनको विश्वास भी हो। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि तब तक उसका आयुष्य प्राण नहीं निकला है, और जब तक आयुष्य प्राण नहीं निकला है बाकी वापिस आ सकते, ठीक है। तो तब तक वो वापिस आ सकते हैं। इसमें आपने आयुष्य प्राण और आहार पर्याप्ति का कनेक्शन बनाया, उसके लिए तो ये क्या कि आहार पर्याप्ति जो है, वो जो पहले समय में हमने आहार लिया और उस समय उसका जब तक असर है तब तक आयुष्य है, राइट। और वो आहार जब समाप्त हुआ तब आयुष्य भी समाप्त हो जाएगा। तो उस हिसाब से आहार पर्याप्ति, जो आहार हमने इस जीवन के लिए लिया था वो तब तक काम आएगा। तो जब तक है तब तक वो आयुष्य प्राण हमारा रहेगा। और आयु की बारे में एक और बात हमने जो की थी लास्ट क्लास में, जो लाइव नहीं जा पाई, तो फिर से बता देते हैं उसको। 2 प्रकार की आयु हमने बताई थी, एक अपवर्तनीय, एक अनपवर्तनीय, राइट। तो अनपवर्तनीय हो गई जिस आयु को चेंज नहीं किया जा सकता, अपवर्तनीय है जिस आयु को चेंज किया जा सकता है, राइट। आयुष अल्टीमेटली आयु क्या? आयुष्य कर्म है, एक तरह कर्म। अब उतना जितना आयुष्य कर्म हमने बांधा है उतना आयुष्य कर्म भोगना है, लेकिन वो क्या समय से पहले भोगा जा सकता है? उसकी स्थिति को कम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो अपवर्तनीय आयु कही जाती है। न किया जा सकने के बाद भी हो ही जरूरी नहीं है,
कुछ होता है जो नहीं की जा सकते ऐसे। तो हो गया अनपवर्तनीय। नरक गति और देव गति एक मिनट आइए। तो पहले ये समझते हैं कि आयु उम्र में कम अधिक होना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आयुष्य कर्म चले गए। तो इसका उदाहरण दिया है, उसके उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक कपड़ा है, आपने उसको गीला किया, ठीक है। अब गीला किया और आपने उसके 8 तय करके फोल्ड करके सूखने के लिए रख दिया, ठीक है। तो कुछ समय लगा सूखने। अब वही आपने उसको बिछा दिया पूरा खोल के, तो क्या जल्दी सूखेगा? हाँ या ना? हाँ। पानी तो उतना ही सूखा, राइट। तो पानी जो था उसको आप इक्विवेलेंट ले सकते हैं कि आयुष्य कर्म था, तो वो जल्दी आयुष्य कर्म झड़ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुष्य कर्म पूरा नहीं भोगा। आयुष्य कर्म तो जब भी अकाल मृत्यु होती है तो पूरा आयुष्य कर्म भोगा जाता है, लेकिन वो स्थिति उसकी कम हो जाती है, ठीक है। उसका पीरियड कम हो जाता है। तो कुछ जैसे कुछ पर्टिकुलर केस में होते हैं अनपवर्तनीय होता है, जहां पर उस आयुष्य कर्म को वो भी नहीं किया जा सकता, स्थिति भी चेंज नहीं की जा सकती। तो किनके होते हैं? जैसे तीर्थंकरों के आयुष्य है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आ सकता। इनफैक्ट जो 63 सलाखा पुरुष कहे गए हैं, विशेष पुरुष, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव, 27 तो ये हो गए, ठीक है। 24 तीर्थंकर, 51 और 12 चक्रवर्ती, 63। ये किन्हीं की भी, इनमें से किन्हीं की भी आयु अपवर्तनीय नहीं है। जितना डेस्टाइन है उतना ही उनको जीना पड़ेगा, कुछ एक क्षण भी इधर नहीं हो सकता। नरक और देव का भी आयुष्य अनपवर्तनीय, ठीक है। ओके, तो केवली समुद्पान नहीं कर सकते उससे वो उससे इसका संबंध नहीं है, वो नहीं कर सकते। नहीं, उसका वो भी आयुष्य कर्म कोई कम नहीं कर, स्थिति नहीं कम कर रहे हैं, वो दूसरे कर्मों की स्थिति कम कर रहे हैं। अच्छा, आयुष्य की स्थिति कम नहीं कर रहे। तो वो बाद में जब केवली समुद्घात की बात करेंगे तब करेंगे। केवली समुद्घात में आयुष्य कर्म की स्थिति कम नहीं, आयुष्य कर्म की स्थिति कम थी, बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा थी, तो उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात किया वो, ठीक है। तो ये हो गया अपना छठा बोल। फिर सातवां बोल, तो तीसरा शब्द क्या था? शरीर योग उपयोग। तो शरीर योग उपयोग, तो 3 into 2 6, 2 वर्ड में 6 बोल चले गए। तो थर्ड वर्ड का बिगिनिंग इज शरीर योग उपयोग, शरीर योग उपयोग। तो शरीर 7वां बोल, योग 8वां बोल, उपयोग 9वां बोल, ठीक है ना। तो शरीर के 5 प्रकार हैं, 5 तरह के शरीर होते हैं, ओके। औदारिक, वैक्रिय, सब बोले, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, आहारक। एक बार फिर से, औदारिक, वैक्रिय, बिना आहारक, तेजस, ठीक है। तो जैसे ये औदारिक शरीर है जो स्थूल पुद्गलों से बना है, ओके। और वैक्रिय जो भी चारों शरीर है आगे के, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक जाते रहते हैं। तो कार्बन शरीर जो है वो सबसे सूक्ष्म है और औदारिक सबसे स्थूल है, राइट, ग्रॉस टू सटल, ओके। तो जो औदारिक शरीर है वो आदमी या जिस जीव के औदारिक शरीर है उसकी मृत्यु के बाद भी औदारिक शरीर पड़ा रहता है, राइट। उसमें सड़न गलन भी होती है, ओके। और उसका छेदन भेदन भी संभव है, ठीक है। और इस प्रकार की जीव में हाड़, मांस, रक्त इत्यादि ये सब होते हैं। तो ये सारे हो गए, ये औदारिक शरीर। हमारे पास कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर, औदारिक शरीर है। बाकी भी कोई शरीर है क्या? तेजस और कार्बन। वो सारे संसारी जीवों के तेजस और कार्बन हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है ना। इवन मृत्यु के बाद भी वो तेजस और कार्बन शरीर साथ ही चलते हैं, ओके। वो
वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म कब होते हैं? जब मोक्ष की प्राप्ति के होते। जब मोक्ष आदमी को मिलती है तब सारे के सारे शरीर, पांचों शरीर है। तो हमारे कौन कितने शरीर है अभी? तीन। औदारिक, तेजस और So तेजस शरीर is equal to वो बताएं। लेकिन ये तीन शरीर है। फिर वैक्रिय शरीर। तो वैक्रिय शरीर क्या है कि जिस शरीर से में आप छोटापन, बड़ापन, सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, राइट, एक रूप, अनेक रूप, इस तरह से जो है अलग अलग विभिन्न चीजें कर सकते हैं, वो हो गया वैक्रिय शरीर। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल बॉडी। ठीक है। ये इस शरीर में हाड़, मांस, रक्त होता नहीं है और ये जीव के मरने के बाद कपूर की भांति उड़ जाता है। फिर कुछ रहता नहीं, इसमें कोई दाह संस्कार की जरूरत नहीं है, वो उड़ जाता है। न उसको दफनाने की जरूरत है, न जलाने की। ठीक है। तो एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते? नहीं, वो तो आयु ही उनकी देवताओं और नारकी के है ये शरीर। देवताओं और नारकी के वैक्रिय शरीर है। ये तो हमें दिखता नहीं है, मगर वैक्रिय शरीर तो देख सकते हैं। संभवतः देखती होंगे। सर देखना देख सकते हैं। इंद्रिय से देखना नहीं, इंद्रिय तो है ही उनके पास ना। हाँ, लेकिन वो इतना वो हमारी नजर के बाहर की चीज है। हाँ, वही। हम तो हवा भी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। इसलिए थोड़ी कि हवा नहीं है, राइट। वो देख पाएंगे। ओके। और एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते? नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता मतलब कि मारपीट वगैरह, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, वो सब तो होता ही है। लेकिन उससे भी उनके शरीर है जो वो अलग नहीं होगा, वापस जुड़ जाएगा। तो वो उनका आयुष्य जितना है उतना ही उनको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। अब जो पीड़ा जो है जब तक अगर शरीर को लगेगी नहीं, दर्द तभी होगा। नहीं, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, वो ऐसा हमारे पास ऐसा शरीर है तो हमें ऐसा लगता है, राइट, हमें ऐसा लगता है। अब आपको एक छोटे से बहुत एकदम इतने से पोर्शन में कुछ होता है, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ है। वही एक मान लो आप लीक है जो इतनी सी होती है, उसको उससे और 100 पोर्शन में भी कुछ होता होगा तो उसको पीड़ा होती होगी कि नहीं? आपको तो नहीं होगी। उतने पोर्शन में कुछ भी होगा तो कुछ नहीं होगा आपको, राइट। ये सब रिलेटिव है, उनको अपने अपने हिसाब से पीड़ा होती है। तो ऐसा नहीं कि उनको पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो नरक में तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है, राइट। ओके। फिर तीसरा शरीर है वैक्रिय शरीर है, जो एक तो ये हो गया। दूसरा वैक्रिय शरीर इनके पास होता है कुछ त्रियंच के भी हो सकता है, नहीं लब्धि, मनुष्य त्रियंच दोनों की हो सकता है। वो जो वैक्रिय लब्धि होती है उसके द्वारा वो अपना वैक्रिय शरीर बना करके कहीं भेज करके वापस बुला सकते। तो उस समय के लिए उनके पास वो वैक्रिय शरीर ही होता है। तो वैसी स्थिति में उस लब्धिधारी के पास कितने शरीर हो गए? 4 हो गए। औदारिक है, वैक्रिय है, तेजस और कार्बन तो ही, राइट। तो ये 4 शरीर। फिर आता है आहारक शरीर। तो आहारक शरीर क्या है कि जो 14 पुरोधारी मुनि होते हैं, 14 पुरों का ज्ञान होता है जिनका, और लब्धिधारी मुनि होते हैं, आहारक लब्धि जिनके पास रहती है, वो अपना आहारक शरीर का पुतला बोल सकते हैं उसको, आहारक शरीर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि मान लीजिए आपने उनको कोई प्रश्न पूछा और उनको उत्तर नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? वो नीरज तीर्थंकर के जो वर्तमान तीर्थंकर हैं उनके पास अपना आहारक पुतला भेजेंगे। वो उनसे प्रश्न पूछ के वापिस आके आपको उत्तर माने वो जिन्होंने भेजा है मुनि को उत्तर बताएगा और वो आपको उत्तर बताएगा। और ये इतनी माने कम समय में होता है, इतने कम समय में होता है कि प्रश्न पूछने वाले को पता भी नहीं चलता है कि कहीं से ये पूछ क्या। ठीक है ना? तो ये हो गया आहारक शरीर। ओके। तो अब जो ये आहारक शरीर है वो ने कहा जैसे कि बना करके उसको
तीर्थंकर के पास भेजा। तो यहाँ अगर अगर कल्पना की आज तो भरत क्षेत्र में किसी के पास भी आरक लब्धि नहीं है, सपोज करो होती आज की डेट में, तो किसके पास भेजते? महावीर के पास। नहीं, सिमंदर स्वामी। ये महावीर निर्माण हो चुके, वो तीर्थंकर थे उस समय। अब तो खाली हम 24 तीर्थंकरों का नाम याद रख रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में हुए, लेकिन वो आज की डेट में सिद्ध है महावीर, ठीक है ना, निर्माण हो चुका। तो आज की डेट में कितने तीर्थंकर हैं? 20 तीर्थंकर हैं, और उनको हम 20 विरहमान के नाम से जानते हैं। विरहमान, विरहमान। अज्ञान के नोरे में पढ़ो विरहमान, 20 विरहमान के नाम, ठीक है। तो अपने जो क्लोजेस्ट है वो सिमंदर स्वामी है। तो आज कोई होता है ऐसा लब्धिधारी तो सिमंदर स्वामी है। क्यों उनको पता ही होगा क्या गारंटी है, वो केवल ज्ञानी, तो उनको सब कुछ पता, ठीक है ना। ओके, फिर आता है तेजस शरीर। तो ये अपनी एक तरह से एनर्जी बॉडी है, जो शरीर आहार आदि को पचाने में समर्थ है और जो एनर्जी युक्त है, वो हो गया तेजस शरीर। तो चेतना और तेजस शरीर में फर्क है। हाँ, चेतना इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। हाँ, तेजस इज एनर्जी। ओके, बट कॉन्शियसनेस इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ तेजस। वो नहीं, कांट से दैट। सिद्धों में कॉन्शियसनेस नहीं है क्या? कॉन्शियसनेस है। हाँ, ऑफ कोर्स जीव है तो कॉन्शियसनेस है। सिद्ध शरीर, सिद्ध जो है वो जीव नहीं है क्या? जीव है, तो जीव है तो उनमें कॉन्शियसनेस है या नहीं? जीव इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, नो कॉन्शियसनेस नो जीव। फर्क जीव और अजीव में फर्क ही कॉन्शियसनेस का ही है। कॉन्शियसनेस है तो जीव, चेतना है तो जीव, चेतना नहीं है तो अजीव। तो सिद्ध में तेजस शरीर नहीं है। तेज शरीर नहीं है, राइट, चेतना है, राइट। तो कोई भी शरीर नहीं होता। हाँ, करेक्ट है। तो कोई भी नहीं है तो तेजस भी नहीं है। नहीं, इन्होंने तेजस शरीर और कॉन्शियसनेस को इक्वल करने की कोशिश की, तब मैं बताऊं। इसमें मेरा भी एक डाउट है, हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मन एंड कॉन्शियसनेस? मन अलग होता है, कॉन्शियसनेस अलग होता है। एक इंद्रिय में कॉन्शियसनेस है, आप बोल रहे हो, बट मन नहीं है। करेक्ट। वो तो मन हो गया जो अपना, जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा की चेतना है। मन है वो आत्मा के क्षेत्र में नहीं, आत्मा से बाहर है। मन इज नॉट मी। मन जैसे मेरा शरीर है वैसे ही मेरा मन है, और वो मनोरगणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसको थिंकिंग में यूज कर, तो स्टिल एक्सटर्नल। मन इज स्टिल एक्सटर्नल टू आत्मा। कॉन्शियसनेस है जो आत्मा से रिलेटेड, मेरे जीव की जो चेतना है वो कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया तेजस शरीर, ठीक है। तेजस शरीर हो गया आपको एनर्जी बॉडी, इट इज नथिंग टू विद कॉन्शियसनेस। ओके, फिर लास्ट आता है कार्बन शरीर एंड विच इज आवर कार्मिक बॉडी। तो जो भी हमारे कर्म पुद्गल हमारे से चिपके हुए हैं आत्मा से, वो कैसे चिपके हुए हैं? कार्बन शरीर के। तो कार्बन शरीर हमारा है वही जो हमारे कर्म पुद्गल है, वो कार्बन शरीर का निर्माण करते हैं। तो इससे ये भी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि भाई आदमी चला गया, कर्म कैसे साथ में गए? ये सोच सकते ना, यहाँ सब कुछ यहाँ रह गया, कर्म कैसे साथ में गए? मतलब भैया लाख करोड़ जो भी वो तो यहाँ रह गया, दिख रहा है, लेकिन सभी बोलते हैं कर्म साथ में जाते हैं, कर्म साथ में कैसे गए? तो उन्होंने बोला भैया देखो, तेजस शरीर और कार्बन शरीर हमेशा साथ। तो इसलिए जो भी हमारे कर्म बंधे हुए हैं वो हमेशा साथ में जाते हैं। कैसे जाते हैं? एज फॉर्म ऑफ कार्बन शरीर। ओके, ठीक है। अब फिर दूसरा प्रश्न उठता है, इसमें कभी भी प्रश्न उठता है कि जब कर्म लगते हैं कैसे लगते हैं? तो अगर कोई फिर अगर कर्म तो हर जगह, कर्म पुद्गल हर जगह व्याप्त है, तो फिर सिद्धों के क्यों नहीं लग जाए? हमारे में आके क्यों चिपक गए? ठीक है ना। तो इसका समाधान यह है कि जो कर्म चिपक रहे हैं वो कार्बन शरीर को ही चिपक रहे हैं। अगर कार्बन शरीर नहीं है तो शुद्ध आत्मा को उसमें वो कर्म नहीं चिपक, ठीक है। ओके, वो सिर्फ
जीव प्रदेशों का समूह है। जीव प्रदेश में पुद्गल नहीं चिपकेंगे, पुद्गल कर्म पुद्गल नहीं, कर्म पुद्गल चिपकते हैं। तो जो कार्बन शरीर है वही हमारा गाढ़ा और हल्का होता रहता है। एक बार वो खत्म हो गया उसके बाद फिर कोई कर्म पुद्गल हमारे में नहीं चिपकता। ठीक है, क्लियर? ओके, तो फिर शब्द आगे क्या था? शरीर, उसके बाद योग। योग। इसमें आपने एक और एक चीज डिस्कस की थी ना, उसमें वैक्रिय, जब औदारिक शरीर से वैक्रिय शरीर निकल जाता है, दैट इज समथिंग वैक्रिय से नहीं, वो योग में आएगा। योग में। आहारक शरीर का दो, हाँ, आहारक शरीर का दो पुतला निकलता है। वो ठीक है, ओके, वो इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, हो सकता है सम स्पेशल सम केसेस में, बट दैट्स ओके, विल लीव इट। ओके, ये थोड़ा जल बेसिक समझना है तो उसमें नहीं जाएंगे। फिर शरीर, वचन एवं मन के द्वारा होने वाले आत्मा के प्रयत्न को हम योग कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, एक्टिविटी, राइट? तो ये एक्टिविटी किस तरह हो सकती है? मन से हो सकती है, वचन से हो सकती है, काया से हो सकती है। उस आधार पर मोटे तौर पर हो गया मनोयोग, वचन योग और काय। इसके विस्तृत में जाएंगे तो 15 प्रकार, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय। तो मनोयोग जो है वो है सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। तो सत्य मनोयोग जो है वो क्या? सत्य के बारे में जो हमारा चिंतन चलता है मन में, वो गया सत्य मनोयोग। ठीक है? जो असत्य के बारे में चिंतन चलता है वो गया असत्य मनोयोग। ऐसी किसी बात के बारे में चिंता चलता है जहां दोनों मिक्सचर हो गए, राइट? तो हो गया मिश्र मनोयोग। और ऐसी कोई बात जिसमें सत्य असत्य की कोई बात नहीं है, जैसे मैंने कहा आज संजय जी आए तो अच्छा, इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये न तो सत्य है न सत्य, राइट? तो ये हो गया व्यवहार वचन। इसी तरह व्यवहार मनोयोग, इसी तरह वचन योग के भी वही 4 प्रकार है। सत्य वचन योग जो सत्य बोला जाए, असत्य वचन योग जो असत्य बोला जाए, मिश्र मनोयोग वचन योग जो जहां पर सत्य असत्य दोनों हो, और व्यवहार वचन योग जहां पर सत्य असत्य की बात नहीं। जैसे आपको मैंने कहा 25 बोल याद करो, सत्य कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये इस टाइप की चीजें, ये व्यवहार में। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने की है कि सत्य, मैं सिर्फ वचन योग के बारे में आपको बताता हूं, जो भी सिर्फ एकांगी सत्य है, ये बोल देना द्रव्य रूप से कि कोई चीज सत्य है और उसको उसका भाषा नहीं सत्य हो गया, ऐसा नहीं। तो जैसे अगर मुझे मालूम है कि कोई किसी को मारने जा रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को मारने जा रहा है, मुझे मालूम है अच्छी तरह से, और मिस्टर एक्स ने मेरे को पूछा कि मिस्टर वाई कहां है, और मैंने हाँ इधर है, मन में खुशी, चलो आज सब मिस्टर वाई चल गए, राइट? हालांकि मैंने ऐसे तो झूठ कहां बोला, मैंने तो पता है जहां मिस्टर वाई है, लेकिन मन में पापकारी प्रवृत्ति थी कि मिस्टर वाई का नुकसान हो। तो इस प्रकार की बातें वो सत्य वचन योग में नहीं है, वो असत्य वचन योग में नहीं है। तो जहां सावध्य प्रवृत्ति जुड़ गई, जहां किसी चीज को बोलने से किसी का दिल दुखा या नुकसान हुआ, उसको सत्य वचन योग में या सत्य मनोयोग में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? और वो है और हम बोल रहे हैं, हमको पता नहीं या नहीं है, तो मौन रहना पॉसिबल है ना? नहीं, मौन रह सकते हैं, या हम ऐसे बोले तो मैं नहीं बताना, नहीं पता नहीं है। गलत रास्ता दिखा दे, पता वो नहीं, असत्य होता है। नहीं गलत रास्ता दिखाना नहीं चाहिए। मतलब इधर नहीं है, मगर उधर है, उधर है। तो सही उसको तो ये सत्य है क्या? सत्य है, असत्य है।
असत्य हो ना। मेरे ख्याल से असत्य होना चाहिए। दोनों असत्य हो जाते थे। अगर मन जुड़ गया तो दोनों असत्य हो जाते। हाँ, लेकिन मैं मौन रहा तो वो कुछ भी नहीं है ना, वहां मौन रह सकता हूँ ना, मौन रह सकता हूँ। अपने में मारेगा। फिर ठीक है, वो तो ऐसे भी देखिए, वो तो यहाँ था, अब कोई मेरे पास ऐसे ही मेरे को मारने आता है, अब मरने से बचने के लिए मुझे असत्य बोलना है तो असत्य ही रहेगा। अब मैं नहीं बोल रहा, बोलो ना बोलो आपका लुकआउट, बट उसको असत्य को सत्य तो नहीं बता सकते ना। वैसे तो ऐसे ही कोई आपको ही डायरेक्ट मारने आया, आप उसको असत्य बोल के बचते हो, तो वो मैं ये नहीं कहता कि मत बचो या बचो, वो आपकी मर्जी, लेकिन असत्य ही होगा, वो असत्य ही हो, ठीक है ना। ओके, तो वो असत्य वचन जो भय मिश्रित जो अपना आता है ना, एक कैटेगरी आती है भय मिश्रित असत्य वचन, तो भय मिश्रित असत्य वचन जिसके काफी डिटेल्स भी है, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं आपको, और मैं वेरी टॉप लेवल। फिर आता है काय योग। तो काया की प्रवृत्ति के लिए ये देखिए, इसमें जो काया की प्रवृत्ति होती है और उसमें जो आत्मा का प्रयत्न हुआ वो हो गया काय योग, राइट। अल्टीमेटली प्रयत्न आत्मा से ही होगा, राइट। और ये हो गया आपको, तो काय योग कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो इनमें शरीर कितने प्रकार के थे? शरीर का है, शरीर 5 प्रकार के थे। उनमें से तेजस और कार्बन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, साथ में रहते हैं, इसलिए उसको हमेशा कार्बन का योग में लेते हैं। उस शरीर द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है कार्बन का योग है। बाकी 3 बचे जिनके स्वतंत्र काय योग होते हैं, औदारिक काय योग, मैत्री काय योग और आरक काय योग। तो 4 काय योग तो समझ में आ गए, औदारिक, मैत्रीय, औदारिक शरीर द्वारा जो हिलनडुलन हुआ औदारिक काय योग, मैत्रीय शरीर द्वारा जो हुआ मैत्रीय काय योग, आरक शरीर द्वारा जो हुआ आरक काय योग, और जो कार्बन शरीर द्वारा हुआ वो कार्बन काय योग। ये 4 तो समझ में आ गए, लेकिन हमने 7 प्रकार बताए। तो बाकी 3 जो है वो औदारिक मिश्र, मैत्रीय मिश्र और आहारक मिश्र। तो औदारिक मिश्र, मैत्रीय मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन, ये 7 ये ऑर्डर है, ठीक है। तो औदारिक मिश्र का योग किस स्थिति में होता है? तो अब मान लीजिए किसी ने जन्म लिया, उसके बाद उसको शरीर पर्याप्ति शुरू होती है, राइट। तो जब और उसका शरीर बनता है तो उसमें कुछ टाइम तो लगता है, अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति होती है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा। तो जब तक शरीर पूरा ना बना, राइट, शरीर पर्याप्ति नहीं हुई, तब तक जो बॉडी बन रही है, फॉर्मेटिव है, उसका जो भी काय योग हो रहा है उसके साथ कार्बन का मिश्र होगा। स्वतंत्र नहीं है, वो बन रहा है, बनने के बाद औदारिक काय योग, शरीर पर्याप्ति होने के बाद औदारिक काय योग, लेकिन तब तक औदारिक मिश्र, क्योंकि साथ कार्बन का मिश्र, ठीक है। दूसरी स्थिति होती है जब कोई मैत्रीय लब्धि वाला मैत्रीय शरीर बना रहा है, ठीक है। तो जब मैत्रीय शरीर बना रहा है तो मैत्रीय शरीर बनना शुरू हुआ, तब उसमें साथ साथ औदारिक के साथ साथ मैत्रीय काय योग भी मिश्र हो गए, क्योंकि अभी मैत्रीय शरीर भी इधर ही है जो बन रहा है, फॉर्मेटिव है, बनने के बाद तो चला जाएगा, तब तक वो साथ में, तो औदारिक के साथ मैत्रीय मिश्र काय हो जाएगा, तो औदारिक मिश्र काय योग में आ जाएगा। तीसरी स्थिति वही आती है जब आहारक शरीर बनाते हैं, जैसे मैत्रीय शरीर बनाए वैसे आहारक शरीर बनाते हैं, तब भी वही स्थिति आती है, तो उस समय भी औदारिक मिश्र। चौथी स्थिति आती है वो केवड़ी समुद्गार के समय, दूसरे, छठे और 7वें समय में कार्बन के साथ औदारिक मिश्र काय योग।
तो केवली समुद्घात क्या होता है, इसको जाने बिना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें डिटेल में न जाना ज्यादा अच्छा है, 25 बोल के को कंप्लीशन की संदर्भ में। तो अभी खाली इतना ही याद रखें कि केवली समुद्घात के कुछ समय में इनका औदारिक मिश्र कार्य, ठीक है। फिर विक्रिय मिश्र कार्य, विक्रिय कार्य तो विक्रिय शरीर द्वारा जो एक्टिविटी होती है विक्रिय कार्य हो गया। विक्रिय मिश्र कार्य फिर से ये दो प्रकार से होता है। एक तो वह जो बन रहा है, हाँ जब बन रहा है, जब कार्बन के साथ मिश्र, हाँ, एक तो जन्म के समय जैसे औदारिक मिश्र था, वैसे ही विक्रिय शरीर भी जब तक शरीर प्राप्ति नहीं हुई है तब तक विक्रिय मिश्र। और दूसरा होता है जब विक्रिय शरीर बना हुआ था जिसके लब्धिधारी थे और वो वापस जब आ रहा है, तो जब तक औदारिक में पूरा नहीं मिल गया तब तक वो विक्रिय मिश्र कार्य होगा। अब मिलने के बाद खत्म, विक्रिय कार्य खत्म है। जब तक उसका तो औदारिक कार्य वापस हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक विक्रिय मिश्र। आहारक, जो आहारक शरीर ने जो कार्य किया वो आहारक कार्य। अब आहारक मिश्र कार्य वो क्या होता है, वो होगा जब आहारक पुतला वापस आ रहा है, जिस तरह विक्रिय आया था, जब वापस मर्ज हो रहा है तब हो गया आहारक कार्य। उसी तरह कार्बन कार्य कब होता है, जैसे जब आदमी अंतराल गति में जब गति करता है, कोई भी संसारी जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, तब कोई शरीर तो नहीं थे, औदारिक भी नहीं था, विक्रिय भी नहीं था, आहारक भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उस समय कार्बन का युग होता है। और दूसरा कार्बन का युग होता है फिर से केवली समुद्घात के कुछ समय में सिर्फ कार्बन का युग, तो उसमें केवली समुद्घात के डिटेल में नहीं जाएंगे यार। ओके, अब हाँ तेजस का युग क्यों है? वही पूरा तेजस कार्बन हमेशा साथ ही रहते हैं, तो उनका स्वतंत्र कुछ नहीं है, साथ में ही रहते हैं। ऐसे तो सेपरेट तो हम कुछ करते नहीं है ना, तो उसका ऐसा कुछ अलग से कुछ, ठीक है। ओके, अब ये प्रश्न आता है कि एक इंद्रिय के राइट कितने मनोयोग है, कितने वचन योग? दोनों ही नहीं होंगे। दोनों ही नहीं होंगे, सबको क्लियर है। नहीं नहीं तो पांच, मन ही नहीं है तो मनोयोग नहीं हो सकते, भाषा नहीं है तो भाषा नहीं है तो वचन योग नहीं हो सकते। द्विंद्रिय के भाषा है। भाषा है तो मनोयोग तो नहीं है, राइट। तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, यहां तक मनोयोग नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय के भी मनोयोग नहीं है, राइट। संगी पंचेंद्रिय के मनोयोग है और चारों है। असंगी पंचेंद्रिय तक मनोयोग एक भी नहीं है, अब वचन योग में जाते, राइट। द्विंद्रिय के कितने वचन योग है? सत्य तो नहीं बोल सकते सर, तो क्यों नहीं बोल सकते सर? उनका ये क्या बोलते हैं इसको, इतना नॉलेज ठीक है, मान सकते हैं, इतना विकास नहीं है कि वो बिना मन के सत्य असत्य इसका निर्धारण करना वगैरह, तो ये संभव नहीं है और न मिश्र हो सकता है। तो उनकी सिर्फ व्यवहार वचन योग, जो द्विंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सबके सिर्फ, तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके सिर्फ व्यवहार वचन योग होता है, ठीक है। असंगी पंचेंद्रिय के चारों वचन योग, ठीक है। ओके, संगीत संगी पंचेंद्रिय, सॉरी, संगी पंचेंद्रिय के आठों मनोयोग वचन योग आते हैं। ओके, फिर वर्ड सर नहीं, नेक्स्ट का अभी खत्म कर दिया कि ये वर्ड क्या वर्ड है? उपयोग। शरीर योग। हाँ, तो नौवां बोल बाकी है ना, तो खत्म नहीं हुआ, राइट। तो उपयोग नौवां बोले, उपयोग 12 है। उसके पहले एक बार हमारा काफी देर से वो सीक्वेंस नहीं हमने याद किया है, तो पहला वर्ड गति जाति काय, थोड़ा जोर से गति जाति काय, इंद्रिय प्रणाली प्राण, शरीर उपयोग, हाँ कर्म गुणस्थान विषय, हाँ, दंड क्लेश उससे पहले विचार
दृष्टि बोलिए बोलिए, आप आवाज नहीं आ रही आपकी? बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मिथ्यात्व तत्व आत्मा बोलिए आप। मिथ्यात्व तत्व आत्मा, मिथ्यात्व तत्व आत्मा, मिथ्यात्व तत्व आत्मा। मिथ्यात्व तत्व आत्मा। उसके बाद दंडक फिर उसके बाद व्रत। अब मैं पूछता हूँ, तत्व का बोल कौन सा है? जैसे 9 तत्वों के 114 वेद, कौन सा है ये पता करना है। तो पहले देखिए तत्व कौन से में, मिथ्यात्व तत्व आत्मा, ये कौन सा शब्द था? कौन सा शब्द था? पांचवा माने 3 into 4 12 तो चले गए, 12 चले गए। फिर मिथ्यात्व था 13वां बोल, और तत्व का हो गया 14। तो ये ओके, राशि का कौन सा बोल है? 21वां। कैसे आया? 7वां शब्द आपको याद था, अलग बात है, क्योंकि इजीएस्ट टू रिमेंबर, दो राशि 2, बट 7वां शब्द था, राइट? तो 7वां का अंतिम था, तो दैट इज 21st। ध्यान कौन सा है? 19वां, क्योंकि 7वां शब्द है, तो 6 खत्म हो गए, तो 6 into 3 18 गए, ध्यान इमीडिएट नेक्स्ट 19। तो इस तरह आप अपने आप से करते रहे दिन में 3-4 बार कम से कम, तो याद इजीली होगी, राइट? ओके, अब उपयोग का क्या मतलब है? आत्मा को उपयोग यूज करना। हाँ, तो आत्मा का यूज कैसे हो सकता है? आत्मा के पास क्या है? ज्ञान और दर्शन, राइट? वही कॉन्शियसनेस का वही रूप है, ज्ञान और दर्शन, यही कॉन्शियसनेस है, राइट? तो चेतना के व्यापार को उपयोग कहते हैं, राइट? उपयोग क्या है? चेतना का व्यापार। तो चेतना अर्थात ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान और दर्शन का जो उपयोग है उसको काम में लाना है, वो हो गया उपयोग। तो अब ज्ञान और दर्शन में क्या फर्क है? ज्ञान और दर्शन में फर्क है कि ज्ञान जो है वो किसी चीज को विशिष्ट रूप से जानना है, और दर्शन का यहां अर्थ देखना नहीं है, यहां दर्शन का अर्थ है किसी चीज को सामान्य रूप से जानना। जैसे अभी हाँ, जैसे हमने ये देखा यहाँ क्लास चल रही है, ये हो गया दर्शन। अब यहाँ 25 बोल की क्लास चल रही है, वहां पर अभी 90 बोल की चर्चा हो रही है, और यहाँ अभी 8 लोग बैठे हैं, एक बाहर गए हुए हैं, ये हो गया विशेष रूप से, ठीक है? तो ये हो गया ज्ञान और दर्शन का फर्क। ये जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्ञान और दर्शन, ठीक है? तो ज्ञान के 5 प्रकार है। मति ज्ञान, बोले सभी? श्रुत ज्ञान, ज्ञान और मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान है इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला वर्तमान काल का जो ज्ञान है, वो मति ज्ञान, ठीक है? जो सेंसर से, राइट? तो ये हो गया मति ज्ञान। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ इंटरेस्ट हो तो बाद में कभी इसकी बात करेंगे, अभी सिर्फ ये हो गया मति ज्ञान। ओके, तो जैसे चीनी है, हमने जीभ पे रखी, मीठा लगा, तो हमें ज्ञान हो गया चीनी मीठी है, राइट? तो ये हो गया मति ज्ञान। और ये सारे जीवों में, मति और श्रुत ज्ञान सारे जीवों में, क्योंकि अगर इतना सा भी ज्ञान ना रहे, कभी भी एकदम चेतना शून्य जीव नहीं बन सकता। चाहे अंश मात्र भी चेतना जागृत रहे, उतनी रहेगी, क्योंकि उतनी नहीं रहेगी तो जीव और अजीव में फर्क नहीं रह जाएगा। ओके, तो जीव और अजीव में फर्क ही वो चेतना का ही है। ओके, तो अभी तो ये हो गया आपको मति ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान क्या है? तो
जिसके जो मति ज्ञान है उसको अगर आप शब्द संकेत इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान। तो सिंबलाइजेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब जैसे मैंने कहा, आपको आके बताया, आपने कभी चीनी देखी नहीं, आप चीनी के बारे में जानते नहीं हो, मैंने चीनी की फोटो आपको दिखा ये चीनी है, ये मीठी होती है, तो मैंने उसको शब्द संकेत इत्यादि से बताया, राइट। आपको एक आकृति दिखाई, बोला ये हाथी होता है, राइट। ऐसा हो सकता है किसी ने हाथी नहीं देखा तब भी बच्चों को आप दिखाते हैं, राइट। तो जब फिर तो उसको समझ में आ जाता है। तो ये हो गया श्रुत ज्ञान। सो जो जहां पर शब्द संकेत इत्यादि से यूज करके जो एक्सप्रेशन में आ जाता है मति ज्ञान, वो हो गया श्रुत। टच करके जो समझना वो भी शुद्ध ज्ञान में है। मति ज्ञान होगा ना टच, लेकिन मैं टच को अगर एक्सप्रेस करके बता पा रहा हूँ तो उस नहीं, केवल टच करके समझ रहा हूँ और कोई इंद्रिय यूज नहीं कर रहा हूँ, स्पर्श से जान रहा हूँ, तो मति ज्ञान मति ज्ञान हो गया ना। तो फिर एक इंद्रिय के शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? एक इंद्रिय के शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? होता है, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सब जीवों में होता है, ऐसा मैंने जहां पर मुझे ध्यान है ऐसा कहीं पढ़ा है। डिटेल में सोचा नहीं मैंने उसके बारे में, लेकिन होता है। ठीक है। So Sudhyaan is expression. Right? They may have way of communicating. They may have some way of कैसे, आई डोंट नो, आई मीन दैट इज ऑफ कोर्स सी, ये जो कैसे भी है ना, वो नहीं हो सकता ऐसे भाव से, मतलब नहीं वो था चेहरे को ऐसे बता, वो ऐसे रखो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा श्रद्धा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सम्यक्त की पहली निशानी है श्रद्धा, कि हमें महावीर वाणी पर पूरा विश्वास है। अगर कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा, वहां तक रखें, तो फिर हम बाद में उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना मन में लाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शंका दो प्रकार से हो सकती है ना, एक तो संभव ही नहीं है, क्या बोल रहे, एक है ठीक है समझ में नहीं है, तो दूसरी वाली रखें, ठीक है। तो इसका वही एग्जांपल दे सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन मति एंड शुद्ध। जैसे हाथ लगा के पता चला वो पानी है बिना दिखे, तो दैट इज मति ज्ञान, और गर्म पानी पानी दैट इज शुद्ध ज्ञान। धनी तो मति ज्ञान है। तो फिर शुद्ध ज्ञान पिक्चर दिखाया पानी का पिक्चर वो सम द एक्सप्रेशन टू दैट, एक्सप्रेशन टू मति ज्ञान इज शुद्ध ज्ञान। तो सर अगर समझ लीजिए हाथी का पुतला हाथ रख के अगर समझ रहा हूँ तो वो भी मति है क्या? नहीं, वो पुतला हो गया तो दैट इज संकेत होता है ना, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान होता है। बट उसका शब्द हाथी बोल रहे हैं वही शुद्ध ज्ञान है ना, नहीं तो उसका हाथी नाम कहां से आया? हाथी नाम आया वही शुद्ध ज्ञान हो गया ना। we have symbolized that the whole picture we have symbolized in a word called हाथी, that itself is expression ना। एक्सप्रेशन हाथी का नाम कहां से आया? हाथी बोलते ही कि दिमाग में पिक्चर आती है, हाथी क्या है? हाथी बोलने से ये क्यों नहीं दिमाग में आता? हाथी बोलने से तो इसका the word हाथी itself is a expression, शुद्ध ज्ञान। हाँ, वर्ड अगर मैं आपको हाथी बोल रहा हूँ, हाथी के बारे में आपको समझ रहा हूँ, वो शुद्ध ज्ञान हो गया ना। शुद्ध ज्ञान, हाँ, correct। बट हाथी को देखा लाइवली तो वो मति ज्ञान हो गया। हाँ, लेकिन हाथी को देख के भी ऐसा वो भी हाँ, फर्स्ट टाइम होगा ऐसे। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा तो समझ में नहीं आया। लेकिन उसको हाथी देख के भी हाथी जानना, हाथी से कोरिलेट करना, वो शुद्ध ज्ञान ही हो गया ना। हाथी है किसने बोला? एक चीज देखी मैंने, ये जाना क्या है, अभी ये चेयर है, ये किसने बताया? वो शुद्ध ज्ञान है। एनी एक्सप्रेशन इज शुद्ध ज्ञान, एक्सप्रेशन इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म, एक्सप्रेशन इन एनी फॉर्म इज शुद्ध ज्ञान। तो मैंने पहली बार जब देखा समझा, पहली दूसरी में मत उलझो ना, उलझो ही मत। नहीं तो क्लियर नहीं होगा। Clear, but expressing anything is you just to yourself, if you are sense something, that is mati jnana. If you are able to
express it, that is Shrut Gyan. Without Shrut Gyan, you can't express. Nor can you get it from indirectly from anyone. Right? Shrut Gyan हो expression of Mati Gyan है. Express कैसे करोगे? वो आके मुझे बता रहे हो, that itself is Shrut Gyan. कुछ देखा आके बता रहे हो, that is Shrut Gyan. वो बता ही नहीं पाओगे बिना एक्सप्रेशन के. ज्यादा से ज्यादा मुझे खींच के ले जा सकते हो कि देखो मति ज्ञान किसी को वही है. Is it like you identify something with a name and then you express? The symbol, sir. Why name? I'm saying Name of symbol or whatever. any symbol. Yeah, that's all. Any symbol. See, subs also is a symbol. See, a symbol doesn't mean it can be drawn only. It can be vocal symbol. It can be anything. It can be any kind of, you say some kind of whatever you can symbol, right? इशारा भी symbol है. अब निर्मल जी ये भी श्रुत ज्ञान मेरे को पता है निर्मल जी. हाँ नाम है, नाम श्रुत ज्ञान ही. बस naming. Naming is one part, sir. I mean, I'm saying identifying something with some expression. That's all. That expression can be in any form. It can be in word form. It can be in picture. It can be in any kind of sign language, whatever. It can be in anything. आप उनको बोल रहे हैं निर्मल जी आ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है ना कौन आ रहे हैं. और 4 निर्मल जी again I have to identify. That is okay. That is different. That doesn't matter. But I'm saying, suppose आज के कॉन्टेक्स्ट में बोले निर्मल जी अभी आए नहीं आ रहे हैं तो उनको पता है कौन है निर्मल जी क्या है. तो ये एक्सप्रेस कर पाए ना आप उस ज्ञान को. आपका जो ज्ञान था निर्मल जी क्या है वो आप एक्सप्रेस कर पाए. तो दैट इटसेल्फ इज ज्ञान. ओके. सो expression will come from only Shrut Gyan. Mati Gyan is only direct sensing and direct मनन चिंतन, जो भी आपके दिमाग में वर्तमान में जो आप पढ़ रहे हो ये भी श्रुत ज्ञान है. तो ये सब अक्षर से ही पढ़ रहे हो, सिंबल से ही पढ़ रहे हो, राइट. फिर आता है अवधि ज्ञान. ओके, एक चीज और अगर देखिए, मति और श्रुत ज्ञान का गाढ़तम संबंध है. इन दोनों को अलग अलग करना संभव नहीं है. ये दोनों कार्यकरण के रूप में है. मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है. मति ज्ञान केवल मनन है और स्वयं के लिए उपयोगी है. नहीं, दूसरे को तो बता ही नहीं सकते ना आपको. वह मनन वर्णमाला के योग से श्रुत ज्ञान बन जाता है. वर्णमाला को भी यहाँ पर आप खाली आप अपनी वर्णमाला ना लें. एनी फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज, एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, ओके, के योग से वो श्रुत ज्ञान हो जाता है. और आदेश उपदेश अनेक रूप से दूसरों के लिए उपयोगी बन जाता है. आदेश उपदेश के संबंध में जो बोलना होता है वो श्रुत ज्ञान नहीं है. वो क्या है? वो वचन योग है. लेकिन उसका जो अर्थ है वो श्रुत ज्ञान. ठीक है. हाथी आ रहा है तो उसमें ये आपने जो बोला ये वचन योग. ये वचन योग. अब उससे जो समझ में आया, हाँ, उसे एक पिक्चराइजेशन हुआ. अच्छा, एलिफेंट, वो पिक्चर, वो ज्ञान था. दैट उसका अर्थ था, वो अर्थ श्रुत ज्ञान. ठीक है. ओके. फिर अवधि ज्ञान. अब जो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो थे वो थे इनडायरेक्ट ज्ञान. इनडायरेक्ट ज्ञान क्यों थे? क्योंकि वो ज्ञान किसको हुए, किसके द्वारा हुए? इंद्रियों के द्वारा. एक ज्ञान किसको होता है? आत्मा. आत्मा. क्या आत्मा ने डायरेक्टली जाना? नहीं. इंद्रिय के माध्यम से जाना. आंख के माध्यम से जाना, कान के माध्यम से जाना, नाक के माध्यम से जाना. वो डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, हो गया परोक्ष ज्ञान. लेकिन आत्मा तो आत्मा है, शरीर नहीं है ना सर. हाँ, तो आत्मा ने जाना शरीर के माध्यम से. लेकिन आत्मा तो अनंत. अरे उससे मतलब नहीं है. आपके आत्मा अनंत ज्ञानी नहीं है. आपके कर्म तो इसके कारण उसकी चेतना अवरुद्ध है. हाँ, तो चेतना जो अवरुद्ध है हाँ, उसमें क्या होगा? Acquire करके then you come to know. हाँ, तो आपको एक्वायर करेगा. ठीक है. तो एक्वायर किसके द्वारा किया? इंद्रियों के द्वारा किया, मन के द्वारा किया. तो डायरेक्ट एक्वायर आत्मा ने नहीं किया. ठीक है. वो परोक्ष ज्ञान है.
प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जो आत्मा को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करेंगे। तो बाकी के जो 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार, सीमा के अनुसार जो मूर्त पुद्गलों को जानता है, मूर्त मीन्स जो मूर्त पदार्थों को, जो पुद्गल है उनको जो जानता है उसे अवधि ज्ञान है। ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं जान सकता। अमूर्त जीव है, अमूर्त है, अमूर्त को नहीं जानता। मूर्त में भी सीमाएं होंगी। ये जैसे ऐसा हो सकता है कि इसको अब बैंगलोर की सारी मिट्टी के बारे में मालूम, बिना इंद्रिय और मन की सहायता से। देख के वो अलग बात है, देख के जिसको मालूम वो नहीं आता। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना इसको इसकी यहाँ के इस क्षेत्र की इन चीजों का मालूम, इन पुद्गलों का मालूम, वो हो गया अवधि। राइट, इस क्षेत्र इतने काल तक का जान सकता है, ये सारे ये सीमाएं हो सकती है। फिर आता है मन प्रयोग ज्ञान। तो देवता अवधि ज्ञान रहता है, देवता रहता है क्या? एनी टाइम अवधि ज्ञान रहता है। उनका सीमित रहता है ज्ञान, सीमित अलग अलग देवता के अलग अलग टाइम। सीमित तो रहेगा, सीमित तो अवधि ज्ञान इटसेल्फ ही सीमित है। पर सब देवताओं में भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइम पर। फिर आया मन प्रयोग ज्ञान। तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, फिर से वही प्रत्यक्ष ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव की मर्यादा से जो ज्ञान समनस्क जीवों के मन में हुए रहे हुए भावों को जानता है। समनस्क के बिना तो मन होगा ही नहीं, उसके मन के भाव को क्या जानेगा? जिसके मन है उसकी तो मन के भाव। अब आपके मन के भाव को अगर मैं जान लेता हूं, राइट, उसमें भी एक सीमा है, देश क्षेत्र काल भाव की सीमा है। कितने जान सकता हूं, कहां तक किस क्षेत्र का जान सकता हूं, सीमा है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के अनुसार जितना भी मैं मनोभावों को जानता हूं समनस्क जीवों के, वो हो गया मन प्रयोग ज्ञान। ओके, अब जो मन प्रयोग ज्ञान है वो उसमें मनोवर्गणा के पुद्गल यूज हुए, वहां जो आपके मन में भाव थे मनोवर्गणा पुद्गल, तो उसको पुद्गल है तो हो सकता है मैं अवधि ज्ञान से भी जान सकता हूं। मैं अवधि ज्ञान में भी पुद्गल को जान सकता था। करेक्ट, सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि अवधि ज्ञानी की सीमा जो है वो मन प्रयोग ज्ञानी से कम है या अधिक है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। एक मन प्रयोग ज्ञानी की सीमा कम हो सकती है, एक की ज्यादा हो सकती है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो ये एक विशेषज्ञ हो गया। जैसे एक जनरल फिजिशियन है, एक कार्डियोलॉजिस्ट। जनरल फिजिशियन भी हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन आपको अगर हार्ट संबंधी देखना है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। इसी तरह मन प्रयोग ज्ञानी हो गया जो मन के भावों का ही स्पेशलिस्ट है। और दूसरा जो मोटा फर्क है एक ये है कि ये मन प्रयोग ज्ञान सिर्फ व्रती को ही हो सकता है, संयमी को ही हो सकता है। तो उसके लिए साधु होना आवश्यक है, पूर्ण व्रती होना आवश्यक है। अच्छा, ये तो जो कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल के ज्ञाता, सब आचार्य को वही वर्णन आता है जो द्रव्य क्षेत्र काल के ज्ञाता, तो उनको अवधि ज्ञान हुआ नहीं, ऐसे ही बोलते हैं कि द्रव्य क्षेत्र। ऐसा तो कहीं सुना नहीं, बोलते हैं ना, नहीं। ज्ञान किरण में भी वो जो पंचपद वर्णन है ना, उसमें भी बोलते हैं। और आचार्य को भी बोलते हैं, आचार्य के पहले जो दिनेश मुनि कौन बोलते हैं, वो भी बोलते हैं आचार्य जो द्रव्य क्षेत्र काल के ज्ञाता। आप पंचपद वर्णन है ना, उसमें भी दिया। ठीक है, वो देखेंगे, बट वो उस संदर्भ में हो सकता है ना कि शास्त्रों में पढ़ के वो उसके बारे में जानते हैं, वो अलग बात। अच्छा, लेकिन वो डायरेक्ट जो अवधि ज्ञान उनको डायरेक्ट आत्मा से सिर्फ वो पता है, ठीक है ना। तो जो अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है वो हो सकता है कुछ उसमें से ज्ञान मैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से भी जान सकता हूँ, तो उनका विशिष्ट श्रुति ज्ञान है, यहाँ तक तो ठीक है। उनका विकसित ज्यादा वो होता है, विशिष्ट श्रुति ज्ञान है वो सही है, क्योंकि वो तो शास्त्रों का अध्ययन करके वगैरह अवधान बोलते हैं। अवधान शब्द का एग्जैक्ट नहीं,
नहीं, वो अवधान एक अलग है, वो अलग है। पर एक विशिष्ट ज्ञान है, वो भी ठीक है, वो भी सही है ना, बट वो आखिर हुआ किसके साथ? मति और श्रुति ज्ञान के साथ ही हुआ। जैसे भिक्षु स्वामी को अवधि ज्ञान बनता है अंतिम समय में, तो पता नहीं। सब ये अपने को नहीं है भिक्षु स्वामी को वो नहीं, वो ऐसा है कि कई बार जैसे जाति स्मरण ज्ञान भी होता है, वो अवधि ज्ञान नहीं है, वो भी मति श्रुति ज्ञान का ही प्रकार है। जैसे उनको जब पता चले कि प्यासी साधु आ रही है दर्शन के लिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आभास होना इस तरह का, वो ये कोई जरूरी नहीं कि वो अवधि ज्ञान हो। वही जाति स्मरण ज्ञान भी वैसे ही जब पूर्व जन्म का भान होना, तो जाति स्मरण ज्ञान क्लियरली इट्स नॉट अवधि ज्ञान, ये मति श्रुति ज्ञान का ही प्रकार है, ठीक है ना, वो अवधि ज्ञान नहीं है। सब वर्तमान में कोई अवधि ज्ञान नहीं क्या अवधि ज्ञान तेरे नहीं आता ना, फिर मनुष्य का अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, तेरे नहीं हो सकता। सर इसे अभी अवधि ज्ञान जो बोल रहे जो पंचेंद्रिय को हो सकता है, तो इट कैन बी एक्वायर्ड और इट इज बाय डिफॉल्ट, किसी को मिल होता है किसी को नहीं होता। मेरे ख्याल से दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था कि सारे ज्ञान आत्मा के साथ होते हैं, बस उनका उदय होना जरूरी है। नहीं, वो ठीक है, वैसे तो फिर तो केवल ज्ञान हो गया, तो बाकी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो सही है, लेकिन उदय कैसे हो? मतलब आत्मा में सारे हैं, वो कितने विकसित हुए दैट मैटर्स, पता नहीं तो यू डोंट हैव टू अक्वायर एनीथिंग, इज माय पॉइंट। ना एक्वायर, यहाँ एक्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आवरण हटाना है, आवृत है, आवरण हटाना इटसेल्फ इज लाइक इक्विवेलेंट टू एक्वायर। अब ये प्रकाश है, बाहर खिड़कियां बंद है, अब आप बोलो प्रकाश लाना नहीं, खिड़की खोलनी है, बात एक ही है, समझ गए ना। अब खिड़की जितनी जितनी खुलेगी उतनी देर प्रकाश आएगा, ऐसा तो प्रकाश तो बाहर था, जैसे कहीं से लाया नहीं है, लेकिन खिड़कियां बंद थी, तो उसी तरह ज्ञानावरणीय क्रम है, जो आवरक है, वो आवरण बना हुआ है हमारे, उस आवरण को हटाना है, वो आवरण को हटाना और ज्ञान को पाना एक ही बात है। पाना कहीं से नहीं है, अंदर वाले को खोजना भी पाना ही है ना, समझ गए बात? उस संदर्भ में है, लेकिन उस संदर्भ में है कि आत्मा के पास तो ज्ञान है, सही है, लेकिन वो अभी हमारा आवृत है। फिर आता है अंतिम, आता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान हुआ जो मूर्त अमूर्त सूक्ष्म स्थूल आदि समस्त पदार्थों के समस्त पर्याय, उनके जितने भी मोड्स होते हैं, वो भी उनको बिना किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से जानता हो, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ओके, ये अल्टीमेट हो गया। फिर आता है अज्ञान। अज्ञान तीन प्रकार के, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। यहां जो ज्ञान है और अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ यहां ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान और ज्ञान एक ही, उस तरह से दोनों ही माने कुछ चीज जानना है, लेकिन अगर आप सम्यक्त्वी हैं तो आपका ज्ञान ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यात्वी हैं तो आपका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। सो योर फिलॉसफी और योर इंक्लिनेशन मैटर्स इन डिसाइडिंग वेदर इट इज ज्ञान और अज्ञान। ओके, क्यों आप समझ सकते हो? क्योंकि मान लो आप बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हो, एक डकैत है, एक पुलिस है, ट्रेनिंग दोनों की एक ही है, लेकिन उसका इंटेंशन अलग है, पुलिस वाले का इंटेंशन रक्षा है, इसका इंटेंशन अलग है। तो इंटेंशन के आधार पर ये ज्ञान और अज्ञान हो जाता है, ठीक है। अगर अच्छा, इसका अब कैसे क्या फर्क पड़ता है? आप मान लीजिए कि आप हीरे और कंकर मिले हुए हैं और उसको अलग करने की विधि सीख रहे हैं, राइट? विधि सीख ली, दो आदमियों ने विधि सीखी। एक है वो मानता है हीरा कीमती है, वो अलग करके हीरे को अलग अपने पास रखता है, कंकर फेंक देता है। दूसरा है वो मानता है कंकर कीमती है, वो कंकर को अपने पास रखता है, हीरे फेंक देता है। चीज तो एक ही सीखी दोनों ने, ज्ञान एक ही था, लेकिन उसका जो
आया बाद में यूज में, वो क्या है, उसको किसको सही बोलोगे, किसको अज्ञानी बोलोगे? जिसने कंकर रखे उसको आप अज्ञानी बोलोगे, हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में। तो उसी आधार पर जो मिथ्यात्वी है, जिसकी समझ सही नहीं है, तो उसको जानते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सही समझ नहीं है। जानते हुए भी उसका हम इस्तेमाल सही नहीं कर सकते, तो है तो वो भी, उसका भी जानना ही है, लेकिन उसका जो यूज होगा वो उसके दर्शन के हिसाब से होगा, व्हाट ही बिलीव्स, उसका फेथ क्या है। तो विथ रॉन्ग फेथ इसको कहते हैं अज्ञान, विथ राइट फेथ उसी को कहते हैं ज्ञान। ठीक है, क्लियर? ओके, तो बाकी वो सेम है, मति अज्ञान और मति ज्ञान सेम है। जो मिथ्यात्वी को मति ज्ञान होता है मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान, और जो अवधि ज्ञान होता है वो विभंग ज्ञान। मति अज्ञान के कारण ही शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ, शुद्ध ज्ञान वो सेम एग्जैक्ट सेम है, रिपीट करने की जरूरत है। विभंग अज्ञान ही सेम है अवधि ज्ञान। फिर मन प्रयोग अज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि वो समक्रिय रहेंगे सर, क्योंकि नॉट ओनली समक्रिय, वो सिर्फ व्रति, पूर्ण व्रति, संयमी, तो साधु, तो इसका मतलब वो मिथ्यात्वी हो ही नहीं सकते। तो मिथ्यात्वी को हो ही नहीं सकता कभी भी, इसलिए केवल ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान के कोई भी इक्विवेलेंट ज्ञान नहीं। फिर आते हैं दर्शन। ठीक है, तो दर्शन हो गया जो है सामान्य बोध किसी चीज का, हो गया दर्शन। दर्शन हो गए 4 प्रकार के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन हो गया कि जो चक्षु के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है, सामान्य ज्ञान होता है जिसके बारे में, वो हो गया चक्षु दर्शन। और जो बाकी इंद्रियों के द्वारा जो होता है सामान्य बोध, वो हो गया अचक्षु दर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर यह भेद भी इसलिए किया गया क्योंकि दर्शन शब्द आ गया है, इसलिए चक्षु और दर्शन का एक स्पेशल रिश्ता है, इसलिए उसको 2 अलग अलग भागों में बांट के बता दिया, चक्षु और अचक्षु। फिर आता है अवधि दर्शन। ठीक है, तो वो हो गया फिर से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी द्रव्यों का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से जो सामान्य बोध होता है उसे कहते हैं अवधि दर्शन। बात एक ही है, वो अवधि ज्ञान वाली बात है, परंतु यहाँ सीमित जो अवधि सामान्य दर्शन। फिर केवल दर्शन, राइट, तो वही सेम जो आत्मा को सर्व पदार्थों का सामान्य बोध होता है बिना किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से, वो हो गया केवल दर्शन। ठीक है, अब यहां देखो, अब मन प्रिय दर्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही था, वो सामान्य दर्शन था ही नहीं, सामान्य बोध नहीं था, इसलिए वो सिर्फ ज्ञान में आता है, दर्शन में नहीं आता। तो ये हो गया हमारे, तो इसमें प्रश्न भी आया देवी में, जैसे चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन न कहकर केवल इंद्रिय दर्शन कह देते तो एक ही में ही 5 का समावेश हो जाता। ओके, तो ऐसा क्यों नहीं? तो दर्शन की व्यवस्था वस्तु के सामान्य और विशेष इन 2 स्वभावों के आधार पर हुई है। चक्षु दर्शन यद्यपि सामान्य बोध है, फिर भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा अधिक विश्वस्त है। जैसे आंखों देखी बात कह देते हैं, मैंने आंखों से देखी, तो इसमें विशेषता की कुछ झलक आ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए चक्षु दर्शन को अन्य इंद्रियों के दर्शन से भिन्न रखा है। ठीक है, और वो मन प्रिय वाला हमने ले लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया। और 10वां बोध, कितना समय हो गया? एक ले सकते हैं ना? हाँ, और टाइम है 2 तो शायद मुश्किल होगा। 11वां बोध भी लंबा है, 10वां भी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, 11वां भी थोड़ा गुणस्थान का है। तो अभी नेक्स्ट शब्द अशोक जी, फिर से एक बार पहला शब्द गति जाति का दूसरा, प्राण, तीसरा, शरीर हो, चौथा, कर्म गुणस्थान विषय, स्लो कर्म शुरू होने का रुकना ही नहीं है। अशोक कुमार सुराणा ऐसे आना है, अशोक के बाद वो रुकना नहीं, राइट? सीए अशोक सुराणा ऐसा पूरा आना है। तो कैसे फिर कर्म गुणस्थान विषय, नित्यत्व आत्मा, खंडक सृष्टि, ध्यान गंगाचर्य।
तो अभी 16वां बोल कौन सा है? दंडक। 15 5 शब्द खत्म हुए, छठा शब्द शुरू होता है किसे? दंडक लेशा दृष्टि, तो 16वां बोल दंडक का। ऐसा आप लोग वो मैथ वर्कआउट करते रहो दिन भर, दिन में 3-4 बार करोगे, 1-1 मिनट, ज्यादा नहीं, इजीली हो जाएगा, राइट? 14वां बोल किसका है? तो लेट्स फाइंड आउट, ओके? पहले से वर्ड बोलिए, आप ही बोलिए। पहला गति, गति जाति काय, 3 गए, इंद्रिय प्राप्ति प्राण 6 गए, शरीर उपयोग 9 गए, मिथ्यात्व तत्व आत्मा 12 गए, फिर नहीं सॉरी कर्म गुण स्थान विषय 12 गए, फिर मिथ्यात्व तत्व आत्मा, तो मिथ्यात्व 13वां, तत्व 14वां, तो तत्व का बोल 14, ठीक है? ओके, 24वां बोल किसका है? लास्ट वर्ड, हाँ भांगा, 25वां चरित्र, 25वां, जो ये लास्ट वाला एक्सेप्शन उसमें 4 है, तो 24वां होगा भांगा, ठीक है ना? तो अभी लेते हैं कर्म। ओके, तो कर्म क्या है? तो कर्म पुद्गल है। क्यों पुद्गल मानते हैं इसको? ये जो है हमारे आत्मा के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो आत्मा को बंधन में रखे हुए हैं, वो है कर्म। और कर्म अजीब है, जड़ है। क्यों है? क्योंकि इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर सेम किसी का गुण हो तो वो उसका हनन नहीं कर सकता। जैसे अगर आप 1 लीटर दूध है, इसमें 1 लीटर दूध और मिला है, तो और कुछ बनेगा क्या? दूध ही रहेगा। व्हाइट कलर है, उसमें व्हाइट मिला हो तो क्या होगा? व्हाइट ही रहेगा। तो इसी तरह जीव को जीव से मिला करके, राइट, जीव जीव को के गुणों को खराब नहीं कर सकता, दूध दूध के गुण को खराब नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह सफेदी सफेदी के गुण को खराब नहीं कर सकती। उसमें कुछ अलग मिलाओगे, काला मिलाओगे तभी वो खराब होगा, या मेला मिलाओगे तभी मेला होगा। तो इसी तरह जीव के साथ सिर्फ जीव ही रहेगा तो वो उसका गुणों को ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर गुणों को उसको कुछ हनन करना है, उसमें कुछ घात पहुंचाना है, तो उसके लिए फॉरेन एलिमेंट्स की जरूरत है, राइट? अब जीव के लिए फॉरेन एलिमेंट क्या बचा? संसार में 2 ही चीज है, जीव या अजीव, तो सिर्फ अजीव बचा। तो अजीव जो है, तो कर्म पुद्गल जो है अजीव है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे अजीव ही कर्म हो। जैसे क्या होता है कि हो सकता है कि मान लो आज दूध में है, चीनी डालोगे तो दूध नहीं फटेगा, वही नींबू डाला तो फट जाए। तो जरूरी नहीं कि सब चीज उसको जो नुकसान ही करने वाली हो। तो जो नुकसान करने वाली, जो उसको बांधने वाली आत्मा के गुणों को, वो हो गई आपको ना नुकसान पहुंचाने, वो हो गए कर्म। और वो कर्म अजीव है, और सारे अजीव ही कर्म हो नहीं, कुछ है जो उसको अजीव है। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सारी आत्माएं पूर्ण अपने ज्ञान और वगैरह लिए हुए तो नहीं है। सबको यहाँ ज्ञान, लेकिन आनंद ज्ञान नहीं दिख रहा है, केवल ज्ञान नहीं दिख रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो उसको ब्लॉक किए हुए, जो ब्लॉक करके रखे वो उसका नाम है कर्म, और वो अजीव। ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। एक बार फिर से बोले। ठीक है? तो आत्मा के जो गुण है, आत्मा का एक गुण है केवल ज्ञान, आत्मा का गुण है। और उसको जो रोकने वाले कर्म है वो हो गए, उनका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। बनाई शब्द है ज्ञान प्लस आवरण। सो जो ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, आवरण इज कवर, जो ज्ञान पर आवरण डाल रहा है
वो हो गया ज्ञानावरणीय कर्म। फिर दूसरा जो कर्म है वो है केवल, दूसरा गुण है केवल दर्शन, और उस पर जो आवरण डाल रहा है वो हो गया दर्शनावरणीय कर्म। ठीक है, ओके। सो ये कर्म अगर खत्म हो गया तो केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानावरणीय कर्म अगर खत्म हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा कर्म है वेदनीय। तो वेद आत्मा का जो है गुण है ब्लिस, आनंद, आत्मिक आनंद, नॉट भौतिक आनंद, आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख। जो इससे रोकता है वो हो गया वेदनीय कर्म। ओके, और वेदनीय कर्म रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो हमें भौतिक सुख दुख जो भी मिल रहा है वो हो गया वेदनीय कर्म की उदय की कर्म, वेदनीय कर्म। ओके, फिर जो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है? ये डिल्यूडिंग कर्म है। ओके, तो ये जो है आत्मा का गुण है सम्यक श्रद्धा, सही चीज में श्रद्धा, वो उससे भटकाने वाला हो गया मोहनीय। ठीक है, सो इन प्लेन सिंपल वर्ड, एनी बायस, बायस मीन्स जो सही है उसको नहीं समझना, उसे बायस में, इफ आई एम बायस्ड आई विल नॉट सी द राइट पिक्चर ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ बायस। सो भटकना, सही चीज से भटकना, वो हो गया मोहनीय। ओके, तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय इत्यादि थे आवरक कर्म, आवरण दे रहे, और ये विकारक कर्म, विकार पैदा कर रहा है, राइट? ये अलग समझने को, सोचने को हमें कंपेल करता है, जो है सही नहीं देते। तो इनका जो ऑर्डर दिया हुआ है कर्मों का, उसमें मतलब पहले मुझे लगा ज्ञाति कर्म होना चाहिए। नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो पहले फिर मोहनीय कर्म का नाम होना चाहिए, क्योंकि उसके, हाँ वो ठीक है, एक के वजह से अंदर विद्राय और वेदनीय इस तरह। सो आत्मा का पांचवा गुण है जो अटल अवगाहन, जहां पर मृत्यु और ये सब कोई अर्थ नहीं, जीवन मृत्यु वगैरह कुछ मतलब ही नहीं, हमेशा रहना, शाश्वतता। तो वो शाश्वतता में विघ्न डालने वाला है आयुष्य पर, तो जीवन मरण में बांध देता है। एक जीवन आया मरा, फिर जिया मरा, चलता रहता है, राइट? अदरवाइज जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगी आयुष्य कम नहीं करने से, इसकी इच्छा से। तो ये हो गया आयुष्य। फिर आत्मा का छठा जो गुण है वो अमूर्तिकपन, जो अमूर्त रूप है, आत्मा का कोई फॉर्म नहीं है, राइट? तो फॉर्मलेस है, लेकिन इसको रोकने वाला हो गया नामकर्म, जिसके कारण हमें शरीर या जो भी पुद्गलिक चीजें मिल रही है उसके कारण मिल रही है, इंद्रिय मिल रही है नामकर्म के कारण मिल रहा है, शरीर मिल रहा है नामकर्म के कारण मिल रहा है। तो नामकर्म, इसके उदय से ही शरीर मिलता है, तो ये नामकर्म हो गया जो हमें अटल अवगाहन से रोकता है। फिर आत्मा का सातवां गुण है अगुरु लघुपन, मीन्स न तो कोई छोटा है न बड़ा है, सारे जीव एक समान है। अब लेकिन ये जो अपना गोत्र कर्म है, जिसके कारण कुछ कोई ऊंचे माने जाते हैं, कोई नीचे माने जाते हैं, स्टेटस डिटरमाइनिंग कर्म हो गया। जहां पर सब सामान्य थे वहां स्टेटस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सभी एक जैसे, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, गुरु लघुपन। तो आत्मा का स्वाभाविक गुण वो है, लेकिन उस गण से अलग रख रहा है, वो है गोत्र कर्म। फिर आत्मा का आठवां गुण है शक्ति या लब्धि, जो भी कह लो, उसको रोकने वाले कर्म का नाम है अंतराय कर्म, जो अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से आगे नहीं, अंतराय कर्म। तो ये हो गए 8 कर्म। ठीक है, अब कर्मों का काम क्या है वो समझने के लिए थोड़े ये बोल सकते हैं कि थोड़ा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म है जो आंख की पट्टी के समान, जिस प्रकार आंख पे पट्टी बांधने से देखने में रुकावट आती है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म जानने में रुकावट आती है। ठीक है,
दर्शनावर्णीय कर्म एक वो पहरेदार के साथ, जैसे पहरेदार राजा के दर्शन में रुकावट डालता है, अब बोलो जाना देखना राजा, नहीं अभी दर्शन में रुकावट डालता है, वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म देखने में बाधा डालता है। तीसरा वेदनीय कर्म यह है जो मधु लिपटी तलवार में, हनी डिप्ड स्वॉर्ड, उसकी तरह। तो जब वैसी तलवार आप अगर उसको चाटेंगे तो क्या होगा, मधु के कारण मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, स्वाद लगेगा, और तलवार की धार के कारण जीभ कटेगी तो पीड़ा होगी। तो ये उससे दोनों ही होते हैं, राइट। तो पौद्गलिक सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो सुख की प्राप्ति हो रही है वो सातावेदनीय हो गया, दुख की प्राप्ति असातावेदनीय कर्म के कारण। तो ये, लेकिन ये दोनों ही दुधारी तलवार, दोनों, ये मधु भी है उसमें, हनी भी है और धार भी है। फिर मौनीय कर्म जो है वो है मद्यपान के समान, राइट, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। क्या होगा, जिस प्रकार मद्यपान करने के बाद सही गलत का भान नहीं रहता, उसी प्रकार मौनीय कर्म के प्रभाव से उदय से तत्व श्रद्धा विपरीत होती है, सही बात में श्रद्धा नहीं है। ठीक है, फिर आयुष्य कर्म, ये बेड़ी के समान। तो जिस प्रकार आदमी बेड़ी तोड़े बिना, कारागार में कोई बंद है वहां से निकल नहीं सकता बेड़ी तोड़े बिना, उसी प्रकार आयुष्य कर्म को पूरा नहीं तोड़े बिना वो उसका कुछ नहीं हो सकता, एक भाव से दूसरे भाव भी नहीं आ सकता। तो इससे आयुष्य कर्म जो बेड़ी के समान। नाम कर्म है वो चित्रकार के समान। तो जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्रों का निर्माण करता है, वैसे हमें नए नए शरीर, नए नए इस तरह नाना रूप से उपांग इत्यादि मिलते रहते हैं, राइट। फिर गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। जैसे कुंभकार जो घड़ा बनाने वाला रहता है, छोटा बड़ा जैसे हर तरह का घड़ा तैयार करते रहता है, उसी तरह गोत्र कर्म है जो जीव को, कुछ जीव जो उच्च दृष्टि से देखे जाते हैं, कुछ तुच्छ दृष्टि से देखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। अंतराय कर्म है जो ट्रेजरर के समान। वो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार राजा के आदेश होने पर भी जब तक कोषाध्यक्ष देता नहीं तब तक आपको वस्तु मिलती है। चेक पास हो गया, पेमेंट पास हो गया, तभी वो ट्रेजरर आपको चेक देगा, तभी आपको पैसे, तब तक नहीं मिले। सब कुछ हो गया, पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया, निकल गया, सब कुछ ठीक है, फिर भी अटका हुआ है कोषाध्यक्ष। उसी तरह अंतराय कर्म, आपका सब कुछ है फिर भी आपको शक्ति को आपको आने में विलंब हो रहा है, वो हो गया अंतराय कर्म। ठीक है, ओके। कर्म बंध के जो मेन हेतु है, कारण है, वो है आश्रम। आश्रम के कारण कर्म बनते हैं। आश्रम क्या है? आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति कह लो या ऐसा उसका भाव कह लो जिसके कारण कर्म लगते हो, वो हो गया आश्रम। तो आश्रम 5 प्रकार के मुख्यतया है। मिथ्यात्व, जहां हमारी फेथ सही नहीं है, राइट, मिथ्यात्व। फिर दूसरा अविरति, अविरति जहां पर हम व्रत नहीं ले रहे हैं। तीसरा प्रमाद, तो जहां जागरूक नहीं है धर्म के प्रति, तत्व के प्रति, राइट, हो गया प्रमाद। चौथा कसाय, क्रोध मान माया लोभ, राइट, या राग द्वेष। 1 में कहना है कसाय, 2 में कहना है राग द्वेष, 4 में कहना है क्रोध मान माया, एक ही बात। इसके कारण जो है वो कर्म लगते हैं। 5वां योग, मीन्स एनी एक्टिविटी। नो एक्टिविटी नो कर्म। तो एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी लीड्स टू कर्म। तो ये 5 हो गए आश्रम, जिसके कारण कर्म बंद होता है। तो इसको इतना ही रखेंगे आज। और इसमें कर्म की फिर कुछ अवस्थाएं हैं, उसके बारे में आपको सिंपल से बताऊंगा मैं, जितना थोड़ा समझ में आएगा, बाद में फिर पुनः अध्ययन करेंगे, समझ में आएगा। तो पहला आता है बंध। तो बंध के फिर 4 प्रकार होते हैं: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति बंद हो गया जो
आप कर्म भूतगल ग्रहण करते हैं तो वो किसी प्रवृत्ति के साथ ग्रहण करते हैं, राइट? किसी प्रकृति के होते हैं, जैसे वो ज्ञानावर्णीय कर्म बनेगा या दर्शनावर्णीय कर्म बनेगा, कौन सा बनेगा, उसमें भी फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी, वो कौन सा बनेगा वो हो गया उसकी प्रकृति। तो बंध के समय प्रकृति का निर्धारण होता है कि ये कौन सी प्रकृति। दूसरा स्थिति, ये कितने समय के लिए बनता है, स्थिति टाइम पीरियड, तो वो हो गया स्थिति बंध। तीसरा अनुभाग बंध, वो कुछ है जो बहुत इंटेंसिटी के साथ बंधे हैं, कुछ है लूजली बंधे हैं, जैसे गाढ़े कर्म हल्के कर्म ऐसा होता है ना, जो प्रगाढ़ बंधे हुए हैं या थोड़े हल्के बंधे हुए हैं, तो उसका जो इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड अनुभाग बंध। और चौथा है जो प्रदेश बंध। प्रदेश बंध क्या हुआ, एक्चुअली जो भी बंधा है अब उसमें कुछ तो मटेरियल लगा है ना, कर्म भूतगल, जो एक्चुअल मटेरियल थे वो हो गया प्रदेश। तो 4 प्रकार के बंध हो गए। दूसरा होता है उद्वर्तन। उद्वर्तन हो गया स्थिति और अनुभाग, इनको बढ़ने को उद्वर्तन कहते हैं। कोई भी हम एक्टिव अपना जो भी किसी पुरुषार्थ करके अगर उसको बढ़ाते हैं तो हो गया उद्वर्तन। अपवर्तन हो गया स्थिति और अनुभाग को घटाना, वो हो गया अपवर्तन। जैसे हमें 150 वर्षों के लिए लगा था, लेकिन उसको और इतना इंटेंसिटी लगा था, हमने इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दी और उसको स्थिति को 100 वर्ष कर दिया, वो हो गया अपवर्तन। दूसरे हमने बताया जैसे आयुष्य क्रम जिसका अनपवर्तनीय होता है उसका अपवर्तन नहीं हो सकता, ये टेक्निकल टर्म अपवर्तन। जैसे कि अपवर्तनीय आयु होती है उसका आयुष्य क्रम को कम करके पहले भी भोग सकता है। कर्म को ना स्थिति को कम करना, ठीक है, स्थिति। और फिर होता है सत्ता। तो बनने के बाद कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है, ओके। लेकिन कर्म जब तक फल न देकर अस्तित्व रूप में तभी है। अभी आपने लोन ले लिया, लोन तो है आपके सर पर, ईएमआई शुरू नहीं की, तो उसको तब तक कहते हैं वो सत्ता में। फिर आता है उदय। तो स्थिति पूर्ण होने के बाद जब शुभ या अशुभ रूप में कर्म भोगे जाते हैं तो उदय में आते हैं, तो वो हो गया उदय। तो उदय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विपाकोदय जो सही में आपको फल देता है, असर दिखाता है, और एक होता है प्रदेशोदय जो आत्म प्रदेश में ही कर्म घट जाते हैं, उससे आपको असर दिखता नहीं है, ले वो प्रदेशोदय, ओके। फिर उदीर्णा। उदीर्णा हुआ कि जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं उसको अभी उदय में ले आना, तुरंत। अपवर्तन का स्थिति कम करना, वो उदीर्णा है, अभी तुरंत उदय में ले आना, ये हो गई उदीर्णा। हाँ, एग्जाम्पल तो वेदनीय कर्म था मेरे, कुछ लिखा हुआ, तो मैं कैसे उसको पहले लेके आप उस पर पत्थर सर पर मारो, पत्थर पर मारो। इस संतान भी इफेक्ट नहीं, वो संतारा उसमें वेदना काफी होती है ना। नहीं, वेदना वो ठीक है, हाँ वो भी वो वेदना की दृष्टि से ही है, वेदना की दृष्टि से वो तो उदीर्णा होती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करना, आपको खंबे पर सिर मारो, पीड़ होगी या नहीं होगी? तो वेदनीय कर्म कुछ उदय में लाए, आप तुरंत उदीर्णा हो गई, तो उदीर्णा तो हो सकती। तो उसको आश्रय क्या होता है कि कर्म उदय में आए, असर हुआ ना, योग हुआ कि नहीं? आपने सर टकराया तो योग है, उसके कारण तो कर्म लगेंगे। उदय में आने के लिए तो असर की जरूरत नहीं है, उदय में तो आएंगे, है उदय में आएंगे। पहले उदय में जाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, वो आपने कर लिया सर पटका। आश्रय का कोई एग्जांपल वर्ड इंग्लिश में तो इनफ्लक्स, ठीक है। इसमें साता वेदनी भी होता है, सता नहीं भी होता, प्लेजर। अभी मैं गया, हाँ लेजर था ना, अभी मैं बाग में घूमने गया, गुलाब की खुशबू ली, साता भी नहीं करूंगी, ना कर सकते। डिफर क्यों होता है? हाँ, सुविधा डिफर क्यों होता है? कह नहीं सकते, ये बहुत बड़े भ्रम में फंस जाओगे। इसका एक उदाहरण आता है, स्टोरी आती है, उदाहरण तो क्या स्टोरी आती है। एक साधु और एक ब्राह्मण थे, तो दोनों के काफी पुण्य थे, थोड़ा बहुत अशुभ का बंधन था।
ठीक है। तो वो जब गए यहाँ से मर के यमदूत के पास, तो वहां पूछा गया उनको कि भाई तुम्हारे बहुत सारे पुण्य है और थोड़ा सा पाप है, तो पहले पाप भोगना चाहोगे या पुण्य भोगना चाहोगे? तो ये ब्राह्मण था, इसने सोचा कि थोड़ा सा ही पाप है, भोग के खत्म करते हैं। तो वो कहीं ऐसी जगह पैदा हो गया जहां वो अनंत अनंत पाप ही करने लगा। वहां ऐसी पीड़ाजनक स्थिति में, ऐसी भयानक स्थिति में पैदा हो गया, तो उसके पाप कई गुना बढ़ गए। और जो हमारा जैन वाला बंदा था, बोला नहीं भैया पहले तो मुझे मनुष्य बना दो, मैं तो पुण्य भोगने दो मेरे को। तो यहाँ के जो थोड़े बहुत पाप बचे थे उसको भी वापस ने खत्म कर दी। तो इसलिए ये मत माने कि पहले हम, हो सकता है कि हम पहले शातावेदनीय के संदर्भ में ऐसी स्थिति पैदा कर ले, शातावेदनीय के कारण की जैसे हम बहुत अच्छी साधना कर पा रहे हो, तो उसको ये कहना कि हम पहले असाता भोग लें, हो सकता है असाता वेदना के चक्कर में हम आर्त ध्यान में चले जाएं और हमारा दुनिया भर के और कर्म बांध लें। दोनों से हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। पुण्य के साइड में भी ज्यादा ही पुण्य भोग लिया मैंने। नहीं वो ठीक है, वो बैलेंस रखना तो हमेशा आपके हाथ में है, लेकिन असाता में वो बैलेंस रखना ज्यादा मुश्किल है। अगर आप बहुत शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, कोई आपको ज्ञान दे रहा है आर्त ध्यान मत करो, तो आपको कई बार लगता है अच्छा न भी लगे, ठीक है सही बात है, लेकिन कई बार सही बात भी अच्छी नहीं लगती है। शातावेदनीय में फिर भी आप थोड़े है, दोनों ही आप अपने ही कंट्रोल रखना है, लेकिन कहाँ कंट्रोल ज्यादा इजी है, जहां बाकी सब कुछ फेवरेबल है वहां ज्यादा इजी है ना। जहां टोटली हम अनफेवरेबल हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में चले गए, वहां जाके कंट्रोल रखना है, क्यों करना है ऐसा? तो ये हो गया उदीर्ण। फिर हो गया संक्रमण। तो ये कुछ जो प्रयत्न है कर्म, तो जो कुछ कर्म है वो अपना अशुभ को शुभ में और शुभ को अशुभ में, प्रकृति में, अपनी सेम प्रकृति में उसको चेंज किया कर सकते अपने प्रयास द्वारा। जैसा कोई जरूरी नहीं है मैंने अशुभ के रूप में बांधा है तो वो पाप के रूप में ही भोगूंगा, कोई जरूरी नहीं, उसको पुण्य के रूप में ही भोग सकता। एग्जाम्पल लगा डिफिकल्ट, बट संक्रमण आपके प्रयास से उसको संक्रमण कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ओके, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कर्मा, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग लोन होता है, रिस्ट्रक्चरिंग वो कर्मा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी तो लेबर हो वो निर्जला है ना। तो अब जैसे एक उपशमन, तो किसी भी कर्म का, मोनीय कर्म का पूर्ण रूप से जो अनुदय की स्थिति है वो हो गया उपशमन। जो उस समय मोनीय कर्म एकदम उदय में नहीं, वो हो गया उपशमन। तो उसके कारण क्या होगा? कसाय नहीं पैदा होगा। कसाय पैदा करने वाला मोनीय कर्म का उदय है, और उस समय जो है एकदम ही मोह कर्म उदय में, उसको बोलते हैं उपशमन। लेकिन सत्ता में है, कर्म है, लेकिन उदय में, लोन है, ईएमआई नहीं है। तो हर कर्म के उदय के लिए निमित्त चाहिए। उदय में तो उसका स्थिति खत्म हो गया, आएगी है। कुछ कर्म तो उदय में कोई रोक नहीं सकता, स्थिति खत्म होगी उदय में आएगी। फिर निधति और निकाचना, ये दो लास्ट टर्म बचे हैं। निधति में क्या है? जैसे उसमें उद्वर्तन अपवर्तन हो सकता है, लेकिन संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं निधति। ऐसे कर्म को निधति। और लास्ट वाला निकाचना, जिसमें न तो अपवर्तन पॉसिबल है, न उद्वर्तन पॉसिबल है, न संक्रमण पॉसिबल है, और न उदीर्णा। ओके, ये चारों पॉसिबल है। जैसा बांधा हुआ है उसी रूप में उसको भोगना पड़ेगा। निकाचित कर्म सुना था, वही सेम निकाचित कर्म निकाचना हो। तो निकाचित कर्म जो बंधे हैं वो जिस रूप में भोगे बांधे हैं उसी रूप में उसको पूर्ण स्थिति आने पर वैसे ही भोगना पड़ेगा। निकाचित में दोनों हो सकता है, पुण्य और पाप, कुछ भी हो सकता है। तीर्थंकर का जो आयुष्य कर्म वो भी निकाचित है,
उसको उसी तरह से उनको उतना ही आयु भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कर्म। तो आज का जो है हमने जो है 5 और बोल ले लिए हैं, तो 10 बोल तक समाप्त हो गए हैं। आज हमने छठा बोल लिया प्राण का, तो होता है जो जीवनी शक्ति है, भौगोलिक शक्ति जिस तरह पर्याप्ति थी, जीवनी शक्ति प्राण है। 7वां बोल में हमने लिया कि शरीर के 5 प्रकार बताए। और संसारी जीव के मिनिमम कितने शरीर होते हैं? 3, 2 भी होते हैं। जब अंतराल गति में सिर्फ तेजस और कार्बन रहता है 2, सामान्य स्थिति में 3 और कभी कभी 4। ठीक है, ये हो गया। संसारिक में तो जीव अभी दिख रहे हैं, उसी में संसारिक में। हाँ नहीं, आप मानने से नहीं होता ना। जो सिद्ध नहीं है वो संसारी है। आप ऐसा करेंगे अंतराल गति में जीव सिद्ध है क्या? नहीं, तो फिर सिद्ध नहीं है वो संसारी है, परिभाषा वही है। तो संसारी जीव कभी कभी 2 शरीर भी होता है जब अंतराल गति में होता है, फिर तीसरा शरीर तुरंत मिल जाता है जन्मते ही। तो ये हो गया। तो उसके 3 शरीर सामान्यतया रहते हैं, 2 अंतराल गति में रहते हैं और 4 कभी विशेष स्थिति में, जैसे विक्रिय लब्धि या आहारक लब्धि का इस्तेमाल किया होता है 4। फिर हमने बात की योग 15 की बात की, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग की बात की। और जो 1 से 1 इंद्रिय को मनोयोग और वचन योग नहीं होता है, सिर्फ काय योग होगा, राइट। और द्विंद्रिय को से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सिर्फ व्यवहार वचन योग होगा, ओके। और जो संगी पंचेंद्रिय है उनको 8 होंगे ये, और काय योग की हमने बात करी, राइट। फिर बचा 9वें बोल उपयोग। तो उपयोग हमने बताया थे 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ठीक है। और अंतिम बोल जो हमने लिया आज वो था कर्म का 8 प्रकार के कर्म हमने बताए। इसमें जो एक चीज बताना नहीं बताई वो बता देता हूँ खाली, और उसका कंक्लूड करते हैं। इसमें 4 कर्म जो है वो आत्मा के बेसिक गुणों का हनन करते हैं, उन्हें घाती कर्म कहा जाता है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म तो अपने ज्ञान पर आवरण डालता है, तो ये बेसिक आत्मा की प्रॉपर्टी को हनन कर रहा है, तो यह घाती कर्म। दर्शनावरणीय कर्म सिमिलरली घाती कर्म। मोहनीय कर्म घाती कर्म, क्योंकि ये जो है और बेसिक फेथ से हटाता है आत्मा, और सम्यक श्रद्धा से। और चौथा अंतराय कर्म, जो हमें बेसिक जो लब्धि है आत्मा की शक्ति है उससे दूर रखता है। तो ये 4 हो गए घाती कर्म। बाकी 4 जो है वो सिर्फ जीवन यापन के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, वो साथ साथ चलते हैं। जो आयुष्य नहीं रहेगा तो जीवन मरणी कैसे होगा, तो वो सहायक कर्म है, वो कुछ माने उसमें ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, अघाती कर्म बोलते हैं। वो बेसिक आत्मा की प्रॉपर्टी को कुछ हनन नहीं करते, ठीक है। तो बाकी 4 जो थे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, राइट। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म हो गया घाती कर्म। और जो बाकी 4 थे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये हो गए 4 घाती कर्म। अब क्लास खत्म करें उसके पहले एक बार आप लोग फिर से दोहरा लो, और कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो पेपर आप लोग लिखिए, आप सब सीक्वेंस लिखिए, जितनी गलत सही जो भी है लिखिए, किताब बंद कर दीजिए। नहीं, एक बार बोल के बाद में लिखते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर ले आप, इसको डिसएडवांटेज रहेगा ना, अरे पेपर लाने में लगा दिया इसको तो पेन भी चाहिए ना। कोई क्वेश्चन आया था ऑनलाइन, कुछ था या नहीं आज कोई पूछ सकते हैं। अभी अगर कोई ऑनलाइन हो और उनका कोई प्रश्न हो तो टाइप कर सकते हैं। हाँ वो बात भी करते हैं ऑनलाइन। ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये सब पास कर लीजिए। पहला क्या था? गति जाति का दूसरा किताबें बंद, नो ओपन बुक। स्पेलिंग हो सकता है, हाँ स्पेलिंग
सब हो सकता है, वो हो सकता है। वो भी हो ठीक बहुत वो दिखता है जमीन में पहले बेसिक ध्यान रखना। हाँ। आपको भी दे दो। हाँ, गति जाति का है। क्या चाहिए? हाँ, बोलिए सर। गति जाति का है। अभी लिखना पड़ेगा। अभी चल, even that is fine. नहीं, it's okay ना। Let's write. थोड़ा घूमने Let's, yeah. ये पत्र भी बंद। हाँ, अभी। सर, what I feel, हाँ। 5 times हम बोल के लिखते हैं। वही है। 6 times it will, नहीं बोल का मतलब knowingly will write 5 times. It becomes like study हो गई। Okay, that's okay. I That feel that's जब okay. एक तो अभी एग्जाम जैसे हो गया तो we knowingly will write. Okay, so next time exam जैसे। हाँ, ऐसा जैसे। ठीक, चलो लिखो। तो मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा नींद में। ऐसा बोल के लिखते हैं, ऐसा बोलता हूँ पर हाँ, knowingly ठीक है। will write. जिसको So that- जिसको लग रहा है याद नहीं है वो लिखे। हाँ, वो लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको लग रहा है याद है वो स्किप मार सकते हैं। ये पेपर भी बचा सकता है। गति जाति का है। गति का है। ये देखो पहले लिख रहे हो उस हिसाब से 3 वर्ड लिख रहे हो। एक क्या? पर्पस था एक, उसको एक बनाना, समा करना। यस, इनफैक्ट बीच में गैप भी ना छोड़ो तो ज्यादा अच्छा है। गति जाति का है। इंद्रिय प्रयाति प्राण प्रयाति प्राण 5 बार लिखना है, 5 बार भी लिख सकते हैं। शरीर पर्याप्ति थोड़ी पर्याप्ति है पर्याप्ति वो प्रयाति लिखा है ना। स्पेलिंग मत प्रयाति देखो, स्पेलिंग ना देखो। ठीक है तो जल्दी प्रयाप्ति प्राण। पर्याप्ति। हाँ। त्राण नहीं, प्राण। ओके, ठीक है। शरीर योग, बुद्धि योग। और लाइट को बंद कर दो। बंद कर। हाँ, तो इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है और हम अगले रविवार को फिर से 10 बजे मिलेंगे। तो जो उसमें पितृ में हम आपके आभारी हैं।